तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेके आया हूँ। अभी तक हमने जो है बहुत सारी बातें पढ़ ली हुई है और पेडागोजी ऑफ टीचिंग लगभग लगभग समाप्ति के कगार पे है। अब यहाँ से 3-4 क्लासें में भी हो सकता है और लगे तो लगे। हिंदी टीचिंग में तो काम खत्म हो रहा है। इसके बाद देखेंगे तो संस्कृत का पेडागोजी और सोशल साइंस का पेडागोजी और उसके बाद इंग्लिश का पेडागोजी, इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी हिंदी की पेडागोजी में लगभग लगभग समाप्ति पर है। आज एक लेक्चर है, एक लेक्चर और में भी होगा तो होगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक कंटेंट टेक्स्ट बुक पे है, एक लेक्चर टेक्स्ट बुक पे, तो भी मैं लेक्चर उसका भी लेके खत्म कर दूंगा, तो कल वो खत्म हो जाएगा। तो यानी हिंदी पेडागोजी का जो एरिया था वो लगभग लगभग फिनिश होने को है। तो उसी में जो सेकेंड लास्ट जो हमारा एरिया है, और सेकेंड लास्ट एरिया है शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब हम भाषा सिखाते हैं तो भाषा सिखाने में टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहाँ काम आती है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए, तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच टीचिंग लर्निंग मटेरियल का नया टॉपिक आपके बीच लेके आया हूँ। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जहां कहीं कंफ्यूजन होगी तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हमको लिखिएगा। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आपके पास जितनी भी अन्य अदर वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो इसलिए आप सभी से यह अनुरोध है कि सभी लोग जो है उसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, आते हैं मुद्दे पे। तो यहाँ से जो है आएंगे, बोर्ड पे आएंगे, बोर्ड वर्क करेंगे। चलिए, तो स्ट्रीमिंग हो रही है, वहां से स्ट्रीमिंग में भी अगर किसी को देखना है तो वहां से वो जा सकता है। चलिए, तो बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। सबसे पहले तो हम इतना ही जानेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। तो यहाँ पे तीन शब्दावली, तीन जो है टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो है इस्तेमाल किया गया है, तो पहले ये जान लेते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल है क्या। चलिए, तो मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है ना बराबर से? हेलो, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे आप लोग अगर हमें तुरंत का तुरंत जवाब दिया करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड। चलिए, तो बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। टीचिंग लर्निंग मटेरियल है क्या? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को समझते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब इसी को पहले हम इन्हीं टर्मिनोलॉजी को जब समझ लेंगे तो हमको जो है समझना बड़ा आसान हो जाएगा। पहले टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। पहले जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हुई है, जो शब्द यूज हुए, उसके बारे में समझ लेते हैं। अब चलिए, इसका पहले हिंदी रूप देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमको जो है और भी आसान हो जाएगा। टीचिंग का मतलब होता है क्या? शिक्षण। शिक्षण। लर्निंग का मतलब होता है क्या? अधिगम। हिंदी में कहते हैं अधिगम या सीखना। अधिगम। मटेरियल का मतलब होता है क्या? सामग्री। सामग्री। चलिए, अब बात करते हैं शिक्षण। शिक्षण का मतलब क्या? कि जब कोई सिखाता है तो करता है क्या? शिक्षण। सिखाने की प्रक्रिया। सिखाने की प्रक्रिया जहां होती है उसे कहते हैं क्या? शिक्षण। जहां पे सिखाने की प्रक्रिया हो, उसे कहते हैं शिक्षण। जब कोई व्यक्ति अगर आकर के सिखाने लगे, अगर कोई टीचर या कोई व्यक्ति आकर के आपको सिखाने लगे, तो कह लेते हैं उसको क्या? शिक्षण। शिक्षण यानी सिखाने की प्रक्रिया, इसे कहेंगे क्या? सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षण मतलब सिखाने की प्रक्रिया, सीखने नहीं, सिखाने की प्रक्रिया। ये हो गया सिखाने की प्रक्रिया। वही दूसरी बात करते हैं अधिगम। अधिगम मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जब कोई टीचर सिखाता है आपको, तो कुछ विद्यार्थी होते हैं जो सीखते भी हैं, जो सिखाते हैं। यहाँ पे कोई सिखा रहा है तो कोई व्यक्ति जो है वो सीख भी रहा है। तो जब कोई सीख रहा है तो सीखने की प्रक्रिया, यहाँ पे था सिखाने की प्रक्रिया। अधिगम का मतलब होता है सीखने। यहाँ पे है सिखाने की प्रक्रिया, अधिगम का मतलब होता है क्या? सीखने की प्रक्रिया। सीखने मतलब क्या? लर्न करने की, एक्वायर करने की, ग्रहण करने की प्रक्रिया। जो कुछ चीज नई है उसके लिए, या नई के अलावा जो पुराना स्कीमा है, उस पुराना स्कीमा में
बदलाव करना, या तो उसी जो पुराना वाला स्कीमा उसी के साथ में जोड़ना, या फिर पुराने स्कीमे में कोई नया बदलाव करके चीज लेके आना। तो जब नया बदलाव करते तो कहां से सीखते हैं, कहीं कहीं से किसी चीजों से सीखते हैं तो वह सीखने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, अधिगम कहलाती है। यानी सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, जब सीखने की प्रक्रिया होती है तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं अधिगम। अधिगम या लर्निंग, अधिगम कहते हैं या लर्निंग कहते हैं सीखने की प्रक्रिया, जहां पे कोई व्यक्ति सिखाता है उसमें हम कुछ सीखते हैं, तो उसे कहते हैं सीखने की प्रक्रिया। अब वही कहता है, बात करती है सामग्री। सामग्री, सामग्री मतलब क्या है, भौतिक वस्तु। सामग्री मतलब क्या, भौतिक वस्तु। भौतिक वस्तु का मतलब क्या कि इसमें इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में एक कोई वस्तु है जो जो एक मीडिएटिंग का काम कर रही है, जो एक मीडिएटिंग का काम कर रही है। यानी इसको और इसको कराने में, इसको और इसको कराने में एक वस्तु है, एक चीज है जो मीडिएटिंग का काम कर रही है, उससे वो और बेहतर हो रहा है, और बेहतर हो रहा है, तो उसे कहते हैं क्या, सामग्री। सामग्री मतलब होता है भौतिक वस्तु। भौतिक वस्तु, भौतिक वस्तु वह जिसमें, भौतिक वस्तु वह जिसमें, जिसको ध्यान में रख करके, जिसको ध्यान में रख करके यह जो सीखने वाला है यह, और जो सिखाने वाला है वह, दोनों जो है अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। यानी यह सामग्री क्या है, यह सामग्री को बात कर लेते हैं, यहाँ पे कह ले भौतिक वस्तु, इसको कहेंगे क्या, भौतिक वस्तु। भौतिक वस्तु। अब यह भौतिक वस्तु जो है वह भौतिक वस्तु को कह लेते हैं हम यहाँ पे, यह भौतिक वस्तु है, यह भौतिक वस्तु बीच में है, भौतिक वस्तु बीच में है, यानी यही क्या है, सामग्री। यह सामग्री है। इस सामग्री को क्या कर रहा है, शिक्षक, शिक्षक इसका प्रयोग कर रहा है। इस सामग्री का शिक्षक क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। सामग्री का शिक्षक प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे यह शिक्षक इसका प्रयोग कर रहा है। प्रयोग करके क्या कर रहा है, इसको प्रयोग करके सिखा रहा है, तो सिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो शिक्षक, जो विद्यार्थी है, जो विद्यार्थी, वो विद्यार्थी क्या कर रहा है, इसको ग्रहण कर रहा है। विद्यार्थी इसको ग्रहण कर रहा है, विद्यार्थी इसको ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करके क्या कर रहा है, सीख रहा है। यानी यहाँ पे शिक्षार्थी, शिक्षार्थी क्या करेगा, सीखेगा। सीखने वाला, जो सीखने वाला शिक्षार्थी, जो सीखने वाला शिक्षार्थी इस सामग्री के इस्तेमाल से, इस सामग्री के इस्तेमाल से वह सीख रहा है। वही यह शिक्षक जो है इसी सामग्री के इस्तेमाल से सिखा रहा है, ये सिखा रहा है। यानी यहाँ पे शिक्षक, शिक्षक भी सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है और शिक्षार्थी भी सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है। शिक्षक भी जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है और शिक्षार्थी भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे यह जो सामग्री है वह सामग्री शिक्षक के लिए भी यूजफुल है और जो है वह शिक्षार्थी के लिए भी यूजफुल है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, इस तरह की प्रक्रिया में जो है, जब इस प्रकार की प्रक्रिया घटित होती है तो उसमें जो चीज घटने का काम करती है, शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में जो वस्तु होती है उस वस्तु को ही कहते हैं क्या, टीएलएम या शिक्षण अधिगम सामग्री। तो यह जो है शिक्षण अधिगम सामग्री किसको कहेंगे, यह वही सामग्री जिसको शिक्षक प्रयोग करता है, जिसको शिक्षार्थी भी प्रयोग करता है। किस लिए, कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। यह टीचर जो है अपने पढ़ाने के तरीके को और बढ़ाने के लिए, टीचर अपने पढ़ाने के तरीके को और अच्छा बनाने के लिए, शिक्षार्थी अपने ज्ञान को और अच्छा बनाने के लिए, अपने ज्ञान को और अच्छा बनाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करता है उसी को कहते हैं क्या, टीएलएम, शिक्षण अधिगम सामग्री। यहां तक समझ में आ गया। चलिए, इतने से ही आपको टीएलएम की संकल्पना समझ में आ गई होगी। अब टीएलएम की संकल्पना को हम और जो है अलग अलग तरीकों से समझते हैं। टीएलएम की संकल्पना और क्या होगी, चलिए टीएलएम की संकल्पना और क्या होगी उसको समझते हैं। टीएलएम क्या होता है, तो यहां तक इतने से जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ आ गया, इसे कहते हैं टीएलएम। चलिए, तो टीएलएम मैं बहुत छोटा सा लिखता हूं और टीएलएम की मैं संकल्पना आपको समझाता हूं कि टीएलएम को क्या कहेंगे, और टीएलएम को और क्या कहेंगे। आप लोग जब भी नोट्स बना रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे पीडीएफ देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों, ये आप लोगों को चाहिए क्या पीडीएफ, नोट्स तो आप लोग बना ही रहे हैं। जवाब, रिप्लाई 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 रिप्लाई। जी सर, क्या चाहिए या नहीं चाहिए, मैं बना करके यहाँ पे तो आप लोग नोट्स बना रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको चाहिए। चाहिए, सिकंदर भाई चाहिए। नोट्स बना नहीं रहे इसका मतलब सिकंदर नोट्स नहीं बना रहे, विशाखा नोट्स नहीं बना रही है। नहीं चाहिए, जगदीश ने कहा नहीं चाहिए, वेरी गुड। जिन्होंने जो लोग नोट्स बनाए हैं उनको तो पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है, नहीं चाहिए जगदीश। हाँ, चले, हाँ वैसे आपका हक है लेने का, देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। नहीं चाहिए सर, हाँ
बना रहे हैं सर, पर आपका सपोर्ट चाहिए। बोलिए ना, आपका सपोर्ट चाहिए। बोलिए कैसा नोट्स? सर चाहिए नोट्स बना रहे हैं लेकिन नोट्स अच्छा रहेगा। अच्छा, गुड, वेरी गुड। चलिए तो प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आगे आगे चलते हैं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का मैंने एक बेस आपको समझा दिया, बेस आपको समझा दिया। आगे चलते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री और किसको कहते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होता है? उसे उपकरण या साधन कहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री को जो टीएलएम है, जो टीएलएम है उसे कहते हैं उपकरण या सामग्री। चलिए यहाँ पे मैं उपकरण और सामग्री को जरा नोट कर रहिएगा आप लोग। उपकरण और सामग्री ये दो शब्द है, इसको नोट कर रहिएगा। इसमें भी थोड़ा सा हमको अंतर बताना है। इसे टीएलएम को, टीएलएम जो है वह उपकरण, वह उपकरण या सामग्री। अब इसमें थोड़ा सा भेद है, उपकरण और सामग्री में थोड़ा भेद है। हम इसके आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, अभी नहीं। पहले उपकरण और सामग्री को थोड़ा पढ़ा ले, फिर आपको उपकरण और सामग्री में दोनों में भेद बताएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो या तो मैं भूल जाऊं या तो आप भूल जाएंगे। ये मैं लिख देता हूँ, उपकरण और सामग्री, इसमें हमको थोड़ा भेद बताना है। इसमें इन दोनों के बीच में भेद बताना है। चलिए मैं बताऊंगा। तो टीएलएम क्या है? टीएलएम वह उपकरण या सामग्री है जो शिक्षण को सरल और सहज रूप तथा बोधगम्य बनाती है। यह क्या है? यह वह शिक्षण सामग्री है जो क्या करती है, जो क्या करती है? यह वह उपकरण या सामग्री है। कौन? यह टीएलएम। टीएलएम वह उपकरण या सामग्री है जो शिक्षण को क्या बनाती है? शिक्षण को, जो शिक्षण को, यह वह उपकरण या सामग्री है जो शिक्षण को, जो शिक्षण को क्या बनाती है? सरल बनाती है। जो शिक्षण को सरल बनाती है, यानी यह वह उपकरण या सामग्री है जो शिक्षण को सरल बनाती है। सरल यानी वह आसान हो जाता है, इसके जरिए पढ़ाना पढ़ना आसान हो जाता है। तो यह सरल बनाती है, सहज बनाती है, सहज बनाती है। यह शिक्षण को सरल बनाती है, सहज बनाती है तथा बोधगम्य बनाती है। क्या बनाती है? तो बोधगम्य बनाती है। यानी यह शिक्षण को, यह टीएलएम वह उपकरण या सामग्री है, टीएलएम वह उपकरण या सामग्री है जिससे जिससे टीचिंग को बहुत बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। टीचिंग को बहुत बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, उसको सरल बनाया जा सकता है, उसको सहज बनाया जा सकता है और उसको बोधगम्य बनाया जा सकता है। जैसे जैसे मैं अभी आपके लिए क्या यूज कर रहा हूं, मैं अभी आपके लिए क्या यूज कर रहा हूं? तो मैं आपके लिए यह बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपके लिए बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, साथ साथ में मैं बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं और किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? अलग अलग प्रकार के पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं। अलग अलग प्रकार के पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं। पेन का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो पेन का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो हेडिंग्स है, जो हेडिंग्स है, जो चार्ट्स है, आपके अच्छी तरह से आपको समझ में आए। यहाँ पे मैं टीएलएम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टीचिंग एड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टीएलएम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टीचिंग एड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस टीएलएम और टीचिंग एड के जरिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाना मेरा और अच्छी तरह से सुलभ हो जा रहा है, और वहीं पे जो आप सीख रहे हो वो भी अच्छी तरह से सुलभ हो जा रहा है, वो सही हो जा रहा है। यानी वह सरल होने के लिए, वह सहज होने के लिए और बोधगम्य, बोधगम्य मतलब क्या? कि वह समझने योग्य हो, वह समझने योग्य हो। जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, हमेशा बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप में वह समझ में आ जाए। ऐसे तो यह उपकरण या सामग्री क्या है? यह वह ऐसा साधन है, यह वह वस्तु है, यह वह मीडियम है जिसके जरिए शिक्षण को सरल, सहज और बोधगम्य बनाया जाता है, और बच्चे भी इसे सहज, सरल और बोधगम्य रूप में समझ सकते हैं। तो यह हो गया। मैं आपको यहां मैंने बताया कि यह क्या है? यह बोर्ड है। बोर्ड का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ऐसे चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ऐसे चार्ट्स का या मैं ऐसे ग्राफ का इस्तेमाल कर रहा हूं। साथ साथ में आपको मैं कैमरा कैमरा बहुत जूम करके बता रहा हूं, कैमरा बहुत जूम करके बता रहा हूं, या कैमरे को बिल्कुल नजदीक से बता रहा हूं। ये कर रहा हूं। इंटरनेट की कनेक्टिविटी में बहुत फास्ट लेके जा रहा हूं ताकि मैं जो बोलूं उसमें कहीं कट पिट ना हो, कहीं कट पिट ना हो। जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल ऑन स्पॉट, बिल्कुल रियल स्ट्रीमिंग में जो हो रही है, बिल्कुल रियल स्ट्रीमिंग में आप तक वह पहुंचे, वह आप तक पहुंचे, रियल स्ट्रीमिंग में आप तक पहुंचे। तो ये क्या है? यहाँ पे जो मैं ये बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो अलग अलग प्रकार के कलर पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ साथ में मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं देखिए यहाँ पे माइक लगी हुई है, माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कंटेंट में साथ साथ में स्ट्रीमिंग करने के लिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सब इस्तेमाल करना ही क्या है? ये सारे चीजें हमारे शिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए, हम बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से आप तक दिखें, बिल्कुल अच्छी तरह से आप तक पहुंचे, तो ये पहुंचाने के लिए हम इन दो साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही साधन क्या कहलाते हैं? यही साधन कहलाते हैं उपकरण, या यही साधन कहलाते हैं क्या? सामग्री। यही साधन उपकरण या सामग्री कहलाते हैं।
चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। चलिए, तो इसलिए क्या है, इसलिए ये टीएलएम जो है ये यहाँ पे है। तो टीएलएम क्या करता है हमको, टीएलएम हमको सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए और बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षण को यह जरूरी है। चलिए, और क्या, और किस बात के लिए है, और किस बात के लिए उसकी समझते हैं टीएलएम, और किस बात के लिए करती है। तो टीएलएम, टीएलएम वह सामग्री है जो शिक्षण अधिगम को गति प्रदान करती है। क्या है, यह वह सामग्री है, यह कौन सी सामग्री है, यह सामग्री वह है, यह वह सामग्री है जो शिक्षण को गति प्रदान करती है, शिक्षण को गति प्रदान करती है। यानी एक बार में ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आया तो मैं कहीं बीच बीच में क्या है, आवाज कट रही है, बीच बीच में आवाज कट रही है, आवाज इंटरप्ट हो रही है। आवाज अगर इंटरप्ट होगी तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, सर समझ, तो फिर पीछे आया, फिर रिवर्स आया। मैं क्या हुआ, मैं पढ़ाया, आपको समझ नहीं आया, फिर रिवर्स आया, फिर पढ़ाया, फिर नहीं समझ आया, फिर मेरे को रिवर्स आना पड़ा। तो ऐसे ये रिवर्स बार बार होने के लिए, बार बार रिवर्स होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बचना पड़ता है। हम बच कैसे सकते हैं, जब हम सारे प्रकार के अच्छे टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा टीएलएम इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपको ऑन स्पॉट रियल टाइम में, ऑन स्पॉट रियल टाइम में आपको वो बात समझ में आ जाएगी। तो क्या होगा, आपको आपको दोबारा समझ में नहीं, दोबारा समझना नहीं पड़ेगा, और आप एक कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आप आसानी से सिखा सकते हैं। तो ऐसे शिक्षण को गति प्रदान करने के लिए, क्या, शिक्षण को गति प्रदान करने के लिए भी यह जो है वह आवश्यक होती है। यानी इससे शिक्षण शिक्षण में गति प्रदान कर सकते हैं। बच्चे जो है तुरंत के तुरंत, आपने समझाया बच्चे तुरंत समझ गए, आपने समझाया बच्चे तुरंत समझ गए। तो तुरंत समझने के लिए यह जो है सामग्री बहुत ही हेल्पफुल होती है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, वह बहुत ही हेल्पफुल होती है। वैसे यह अगर हम अन्य अलग अलग शब्दों में कहें, अलग शब्दों में बात कहें, तो क्या है, शिक्षण सामग्री आपने इतना तो समझ लिया। अब दूसरे शब्दों में अगर बात कहें तो शिक्षण सामग्री क्या है, तो शिक्षण सामग्री क्या है, शिक्षण सामग्री जो है वह क्या है, सजीव निर्जीव। क्या है शिक्षण सामग्री, जो शिक्षण सामग्री है टीएलएम, टीएलएम क्या है, यह सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव, कृत्रिम, कृत्रिम या प्राकृतिक, कृत्रिम या प्राकृतिक, कृत्रिम प्राकृतिक, कृत्रिम प्राकृतिक रूप से बनाई हुई, यानी सजीव या निर्जीव, सजीव या निर्जीव, कृत्रिम या प्राकृतिक, कृत्रिम या प्राकृतिक के रूप में बनाई हुई, के रूप में बनाई हुई संसाधन है। या यह टीएलएम क्या है, टीएलएम चाहे वह सजीव रूप में हो, चाहे निर्जीव रूप में हो, चाहे वह कृत्रिम रूप में हो, चाहे प्राकृतिक रूप में, इस रूप में बनाया हुआ क्या है, वह साधन है। वह साधन है जिससे, यह साधन है, जब टीएलएम क्या है, एक साधन है, जो सजीव है, निर्जीव हो सकता है, ये क्या है, एक प्रकार का साधन है, या टीएलएम यह हो सकता है। चलिए, अब मैं सजीव निर्जीव के बारे में बताऊंगा आपको, पहले ये समझ लेते हैं ये क्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो टीएलएम क्या है, टीएलएम वह है, टीएलएम सजीव हो सकता है, टीएलएम निर्जीव हो सकता है, टीएलएम कृत्रिम हो सकता है, टीएलएम प्राकृतिक हो सकता है। यह वह टीएलएम है, यह वह बना हुआ साधन है। यह क्या है, एक प्रकार का साधन, इसको क्या कहेंगे, साधन। यह साधन है, यह साधन है जिसकी मदद से, जिसके मदद से, जिसकी मदद से शिक्षक, कौन, शिक्षक, इसकी मदद से शिक्षक, इसके मदद से शिक्षक, और इसके मदद से कौन, तो विद्यार्थी, इसके मदद से शिक्षक और इसके मदद से विद्यार्थी, इसके मदद से शिक्षक और इसके मदद से विद्यार्थी क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, इनकी मदद से, इनकी मदद से, इनकी मदद से क्या करते हैं, तो इनकी मदद से जो वांछित उद्देश्य है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो वांछित उद्देश्य हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के, शिक्षण अधिगम
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। कौन प्राप्ति करता है? जो टीएलएम है, वो टीएलएम क्या है? टीएलएम एक सजीव या निर्जीव वस्तु है। टीएलएम एक सजीव या निर्जीव वस्तु है जो कृत्रिम या प्राकृतिक हो सकता है। जो कृत्रिम या प्राकृतिक हो सकता है, प्राकृतिक साधन है, यानी सजीव, निर्जीव या कृत्रिम प्राकृतिक साधन है जिसके मदद से शिक्षक या विद्यार्थी, शिक्षक अपने पढ़ाने की प्रक्रिया में और जो विद्यार्थी वह पढ़ने की प्रक्रिया में वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करता है। जो उसको उद्देश्य है, इसको ये बात सीखनी है, तो उसकी वजह से वह क्या कर सकता है? वो प्राप्त कर सकता है, उसकी वजह से वो प्राप्त कर सकता है। जैसे मैं बात करूं तो देखिए, जैसे क्या है, एक प्रकार का टीएलएम है, आपको दिख रहा होगा, ये टीएलएम है, इस टीएलएम के माध्यम से आप बता सकते हैं कि अर्थ कोक क्या होता है। तो जब अर्थ कोक आता है, तो क्या होता है? यह पूरा हिलने लगता है। आपको दिख रहा होगा, यहां से हिलने लगेगा पूरा। देखिए, हिल रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, देखिए, जैसे अर्थ कोक आया वैसे हिलने लगेगा। तो ऐसे ही ये जब हिलने लगेगा, ये देखिए गाड़ी, यहाँ पे देखिए अर्थ कोक में ये गाड़ी यहाँ पलट गई है, यहाँ खंभा था, ये खंभा पलट गया है। ये गाड़ियां, ये देखिए पेड़, यहाँ पे पेड़ गिर गया है। अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए ये वाला पेड़ है, ये पेड़ गिर गया, पेड़ खड़ा था, गिर गया है। ये झोपड़ी के जो ऊपर की चीज जो उजड़ गई है। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं अर्थकोक आने की वजह से, अर्थकोक का आप कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। अर्थकोक आता कैसे? जब अर्थकोक आता है तो क्या होता है? तो जो है ये पूरे घर जो है वो हिलने लगते हैं, घर वगैरह जो है हिलने लगते हैं। तो हिलने की वजह से क्या होता है? सब जो है वहां पे ये इस प्रकार का दिखाई देने लगता है। तो ऐसे आप बच्चों को बता सकते हैं, वाइब्रेशन करा करके कि इस तरह जो है वो हिलने लगता है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं बच्चों को टीएलएम के माध्यम से। अब ये टीएलएम के माध्यम से बताएंगे, ये क्या होगा? यह बच्चों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस टीएलएम के माध्यम से अगर समझाएंगे, ये इस टाइप पे टीएलएम है, इस टीएलएम के माध्यम से अगर आप समझाएंगे तो बच्चों को एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो ऐसे टीएलएम सजीव हो सकते हैं, ऐसे टीएलएम निर्जीव हो सकते हैं। ऐसे टीएलएम जो है वह सजीव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सजीव की एग्जांपल बताऊं। सपोज करिए कि आपको गाय भैंस के बारे में जानकारी देनी है, पालतू जानवरों के बारे में बताना है। तो आप क्या करें? वहां पे रियल ऑब्जेक्ट, सजीव मतलब क्या? रियल मतलब वही। तो रियल चीज आप उठा के ले जाए सजीव। अब यहाँ पे रियल में क्या है? रियल में यहाँ पे जो सजीव जिसके अंदर में जान है, वह रियल ऑब्जेक्ट निर्जीव भी हो सकता है। तो यहाँ पे सजीव मतलब क्या? जैसे मैंने कहा गाय के बारे में बताना है, तो गाय आप लेके आए, या गाय का बछड़ा आप लेके आए, और गाय के बछड़े को यहाँ पे रख करके आपने बताया, या गाय और भैंस के दोनों बच्चों को लेके आए, तो दोनों बच्चों को लेके आए आपने, उसके बारे में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बता दी। या फिर आपने बिल्ली या पप्पी दोनों को आपको बताना है, मतलब बिल्ली कुत्ते के बच्चे दोनों को आपको बताना है, तो दोनों को आप साथ में लेके आए, तो दोनों को आप दिखा करके बता रहे हैं, दोनों को दिखा रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा? बच्चे जो रियल में देखेंगे वो उनके मस्तिष्क में बिल्कुल जाकर के फिट हो जाएगा, वह उसको बिल्कुल कभी भूलेंगे नहीं। तो इस तरह से बच्चे जो है वह एक निर्जीव और सजीव वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। सजीव, अब यहाँ पे निर्जीव क्या हो गई? तो निर्जीव जैसे जिसमें जान नहीं है, वो वस्तु आप कहीं से, मतलब आपने बना दिया, चार्ट बना दिया, फ्लैश कार्ड बना दिया, तो सब निर्जीव वस्तु हैं। तो निर्जीव को ला करके आए और उसको दिखा दिया। या फिर वही आपने मॉडल, वही इसका आपको मिल नहीं रहा है, बछड़ा नहीं मिल रहा है आपको, गाय नहीं मिल रही, गाय का बच्चा नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको उसका क्या मॉडल लेके आ सकते हो। तो मॉडल लाओगे तो मॉडल क्या होगा? मॉडल को कहेंगे निर्जीव। तो ऐसे सजीव और निर्जीव वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृत्रिम और प्राकृतिक, अभी मैंने बताया। तो मैं ये आपको भूकंप का मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, भूकंप कैसे आता है, अर्थकोक कैसे आता है। तो ये अर्थकोक जो है, मैं इस टाइम पे रियल में तो है नहीं, अर्थकोक तो आया नहीं है, बट इसका मैं आपको एक डेमो के माध्यम से, फंक्शनल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ।
फंक्शनल के माध्यम से समझा रहा हूं, ये क्या है, ये कृत्रिम है, यह कृत्रिम बनाया हुआ, तो कृत्रिम के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। वहीं रियल क्या होगा, रियल में तो बहुत ही कमाल हो जाएगा, तो रियल की जरूरत नहीं भाई हमको, भूकंप भगवान करे ना आए कभी। तो ऐसे ऐसे जो है वो जो चीजें कृत्रिम है या फिर जो चीजें जो है आर्टिफिशियल है और प्राकृतिक है, उनको जो है हम बता सकते हैं, प्राकृतिक बता सकते हैं और कृत्रिम जो है उन दोनों रूपों में बता सकते हैं। जैसे आंधी, आंधी आई, आप तुरंत का पाठ पढ़ा रहे हैं, या बारिश, बारिश का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो बारिश के पाठ में अगर बारिश के पाठ के बारे में बताना है, कौन सा बताना, तो आप बाहर ले आकर के जा सकते हो, तो बारिश का बच्चों को, बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो ऐसे वो टीएलएम तो नहीं होगा, वह टीएलएम नहीं होगा, तो टीएलएम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अब एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं यही यही आपको समझा देता हूँ, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों के कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ। जैसे देखिए ये एक पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ क्या हुआ, गिरा हुआ, ये पेड़ आर्टिफिशियल है, यह पेड़ आर्टिफिशियल है, पेड़ पेड़ का पौधा आप रियल में ला सकते हो, प्राकृतिक चीज ला सकते हो आप, मतलब जो बिल्कुल सेम सेम है वही, सेम वही आप उसको ला सकते हो जो नेचुरली है, तो नेचुरली को आप दिखा सकते हो बच्चों को, तो प्राकृतिक रूप में और प्राकृतिक रूप में और कृत्रिम रूप में आप दिखा करके बच्चों को एक साधन के रूप में जो उसका वांछित व्यवहार है, जो सिखाने का, जो आप सिखा रहे हो, जो पाठ में आ रहा है, उस पाठ को आप बच्चे को समझा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे भूकंप भूकंप के बारे में बताया, तो भूकंप के माध्यम से, इस भूकंप के माध्यम से आप क्या क्या बता सकते हो, भूकंप के माध्यम से बच्चों को बिल्कुल यहाँ पे भूकंप भूकंप आएगा तो क्या क्या नुकसान होगा, भूकंप आएगा तो क्या क्या नुकसान होगा, पहले तो बताओ कि भूकंप होता क्या है, भूकंप बता दिया आपने, भूकंप कैसे आता है तो भूकंप वो बता दिया आपने, प्रक्रिया बता दी। अब भूकंप से आता है तो क्या क्या नुकसान होता है, भूकंप आता है तो ये हिलने लगता है, हिलने लगता है तो घर गिर सकता है, घर गिरेगा तो क्या होगा, जितनी आसपास की वस्तुएं हैं वह सब गिर जाएंगी, पलट जाएंगी, जो घर है वह नुकसान हो जाएगा। ये सब चीजों का आप कॉन्सेप्ट बच्चे को बता सकते हैं, और कितना पैमाने पर आएगा, कैसे आएगा, तो उसका क्या होगा, ये सब चीजों का आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे जो है बच्चों का कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये बताने के लिए हम टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं, रियल रियल सिचुएशन देने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं देखिए आपको पढ़ाने के लिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए टीएलएम टीएलएम ही पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टीएलएम ही पढ़ा रहा हूँ, और टीएलएम में आपको दिखा भी रहा हूँ, मैं टीएलएम ही पढ़ा रहा हूँ, टीएलएम में आपको दिखा भी रहा हूँ, यानी क्या, इससे आपकी टीचिंग और बेहतर हो सकती है। तो ये जो है ऐसे टीएलएम को इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री में और लोग क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री में एक बात बहुत जो है, वो एक चीनी कन्फ्यूशियस है, चीनी दार्शनिक जो है वो एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं, चीनी दार्शनिक एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए उनको समझ। चीनी दार्शनिक है जो बात बहुत बढ़िया कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि तुम जो मैं चीजें सुनता हूं वो मैं भूल सकता हूं, वो मैं शायद भूल सकता हूं, मैं सुन रहा हूं तो मैं भूल सकता हूं। जैसे मैं अगर आपको खाली सुनाऊं, मैं आपको सुनाऊं, या आपका आपने वीडियो बंद कर रखा है, मुझे आप देख नहीं रहे, मुझे देख नहीं रहे हो, तो मैं क्या क्या एक्टिविटी कर रहा हूं, मेरे हाव भाव नहीं देख रहे हो आप, और यहाँ बोर्ड नहीं देख रहे हो, सारा कुछ एक्टिविटी नहीं देख रहे हो, तो क्या हो सकता है आप भूल जाओ, हो सकता है आप भूल जाओ, तो वह खाली आप खाली सुनोगे, सुनने पे क्या करोगे, आप भूल सकते हो। वही कहते हैं कन्फ्यूशियस जो है वो चीनी दार्शनिक, चीनी दार्शनिक क्या कहते हैं, चीनी दार्शनिक कहते हैं कि अगर आप मुझे सुनाओगे, सुनाने से, अगर आप मुझे सुनाओगे, सुनाने से मैं भूल सकता हूं, सुनाने से मैं भूल सकता हूं, सुनाने से मैं भूल सकता हूं, अगर आप मुझे सुनाओगे तो सुनाने से मैं भूल सकता हूं, अगर आप मुझे सुनाओगे, सुनो, अगर आप मुझे सुनाओगे कि सुनो, तो सुनाने से मैं क्या है, मैं भूल सकता हूं, मैं भूल सकता हूं, और क्या, अगर आप मुझे दिखाओगे, अगर आप मुझे दिखाओगे तो मैं शायद याद रख सकता हूं, अगर दिखाने पर, दिखाने से, अगर आप मुझे दिखाओगे तो दिखाने से मैं याद रख सकता हूं, याद रख सकता हूं, यानी अगर आप मुझे दिखाओगे, जैसे मैंने आपको ये आपको दिखाया, मैंने ये आपको दिखाया, या मैं यहाँ पे लिख करके आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं लिख करके दिखा रहा हूँ, आप जो है उसको देख रहे हो, आप उसको देख रहे हो, या मैं आपको एक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको एक्ट कर रहा हूँ, तो आप उस एक्ट से, मेरे जो मैं एक्ट कर रहा हूँ, इस एक्ट से क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो, और देख करके आपके मस्तिष्क में वो जो है हो सकता है याद रहे, हो सकता है याद रहे। वही वही अगर मैं, वहीं अगर मैं आपको शामिल करूं, वहीं मैं अगर आपको शामिल कर लूं, अगर मैं आपको शामिल कर लूं और आप उसको स्वयं करने लगो, मैं आपको शामिल करूं और आप स्वयं करो, अब मैं आपको शामिल करूं और आप उसको स्वयं करो, तो शायद आप उसको भूल ना पाए, तो शायद आप उसको भूल ना पाए। तो अगर शामिल करूं तो मैं
शामिल करूं और स्वयं करूं तो मैं कभी भूल ना पाऊं, कभी भूल ना पाऊं। यानी क्या, अब यहाँ पे बात आई क्या, यहाँ पे आई हियरिंग की। हियरिंग मतलब हियरिंग से लर्निंग कितनी हुई, हियरिंग से लर्निंग कम हुई। हियरिंग से लर्निंग कम हुई, सीइंग से दिखाने पर कितनी हुई, सीइंग से दिखाने पर लर्निंग क्या हुई, थोड़ी हुई। दिखाने पर लर्निंग बढ़ी, थोड़ा दिखाने पर लर्निंग बढ़ी कि बच्चा जो है उसको अपने स्कीमा बना करके रख लिया है, स्कीमा बना करके रख लिया है, मस्तिष्क में छाप बना करके मानसिक क्रियाओं में बना लिया है। बट हो सकता है कि उसको वो रिलेट ना कर पाए, हो सकता है वो रिलेट ना कर पाए और उसका यूज ना हो तो कुछ समय के बाद वो भूल जाए, निकल जाए वहां से। बट अगर उसी को आपने एक्टिविटी में रख लिया है, बच्चे को अगर इन्वॉल्व कर लिया है, इन्वॉल्व कर लिया है और बच्चे ने एक्टिविटी करी, बच्चा ने खुद से किया, इन्वॉल्व किया और बच्चे ने एक्टिविटी करी, तो एक्टिविटी करके बच्चे ने एक्टिविटी करी और एक्टिविटी करके वह क्या, वह याद रख सके, वह याद रख सके। यानी यहाँ पे जो हियरिंग है, सुनाई, वह बहुत कम इंपॉर्टेंस देता है। यानी खाली अगर आप लेक्चर 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 लो तो लेक्चर से क्या होगा, बच्चा हो सकता है भूल जाए, उसको उतना इंटरेस्ट ना आए। अगर आप लेक्चर के साथ में खाली अगर आप दिखाओ, दिखा करके बताओ तो हो सकता है कुछ समय तक याद रखे। इनका दोनों का इस्तेमाल किया तो थोड़ा हो सकता है और बढ़ जाए। बट वही अगर बच्चे को आपने इन्वॉल्व कर लिया, आजा मेरे साथ में तू भी कर, मेरे साथ में तू भी कर, बच्चा जब वो खुद करने लगेगा तो उसका लर्निंग और बढ़ जाएगा। तो ऐसे ये कन्फ्यूजन कहते हैं। तो इसी रूप में टीएलएम भी होना चाहिए, इसी रूप में टीएलएम भी होना चाहिए कि खाली दिखाने वाला ही नहीं हो, खाली सुनाने वाला ही टीएलएम ना हो, सुनाने वाला ही टीएलएम ना हो, खाली दिखाने वाला ही टीएलएम ना हो, देखने और सुनने दोनों वाला टीएलएम हो, साथ साथ में बच्चा उसमें कुछ कर सके, ऐसा भी टीएलएम हो। ऐसा भी टीएलएम हो तो बच्चा खुद से जब करेगा उसको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे यहीं पे, जैसे मैंने यही कहा कि भूकंप, मान लीजिए यही है, बच्चा इसको करके भी कर सकता है, इस वाले को बच्चा करके भी सकता है। आप बच्चे को चलो अच्छा बताओ कहाँ से भूकंप, मैंने बताया था किस तरह से, तो बच्चा जब उसको खुद से एक्टिविटी करेगा तो बच्चे को समझ में आएगा अच्छा भूकंप ऐसे ही आता है। तो भूकंप ऐसे आता है, बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट ना आने पाए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसका नेगेटिव इंपैक्ट बच्चा गलत तरीके से ना इसको ले, उसको भी आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चा गलत तरीके से ना ले। जैसे इसको बनाया गया है तो बच्चा कहेगा अच्छा जब हम तार को छुआते हैं, मतलब हम जब तार को यहाँ पे टच करते हैं तो भूकंप आता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर में ना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। यह चीज ध्यान रखना चाहिए कि वह उसका निगेटिव इंपैक्ट बच्चे को ना दिखे, निगेटिव इंपैक्ट बच्चे पर ना पड़े। मतलब वो बहुत ज्यादा तरीके से भी उसको अगर इस्तेमाल करेंगे, सब चीजें खोल देंगे तो बच्चा उसका निगेटिव इंपैक्ट जान लेगा, अच्छा ये से होता है भूकंप, तो हर चीज को वो कहेगा ये वाली चीज तो भूकंप हो गई, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो उसका खाली कॉन्सेप्ट है, जो उसका एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वही बताने के लिए आप उतना इस्तेमाल करें। चलिए तो ये हो गया, हमने कहा कन्फ्यूशियस जी क्या कहते हैं, चीनी दार्शनिक जो कन्फ्यूशियस है वो क्या कहते हैं। अगर आप मुझे सुनाओगे तो मैं भूल सकता हूँ, अगर आप मुझे दिखाओगे तो मैं याद रख सकता हूँ, अगर आप मुझे इन्वॉल्व करोगे तो मैं शायद उसको याद रख, मैं उसको जो है वो अपने कभी भूल ना सकता हूँ, वो मेरे जहन में हमेशा बना रहे, यह हो सकता है। चलिए यहीं पे एडगर डेल जी भी कहते हैं एक बात जो है, एडगर डेल का लर्निंग लर्निंग कौन बहुत फेमस है, एडगर डेल का लर्निंग कौन बहुत फेमस है। वह एडगर डेल जी लर्निंग कौन के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उनका लर्निंग कौन हम आगे भी पढ़ेंगे, जब मैं लर्निंग आपको पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा लर्निंग कौन क्या होता है। एडगर डेल जी अपने लर्निंग कोन में कहते हैं, क्या कहते हैं जरा उसको हम ध्यान से देख लेते हैं। चलिए लर्निंग कोन उनका कैसा है, उनका लर्निंग कोन कुछ इस तरह से है, उनका लर्निंग कोन कुछ इस तरह से है, इस तरह से। चलिए वो कहते क्या है, कहते हैं, वो कहते हैं क्या, वो कुछ इस तरह से कहते हैं, वो कुछ इस तरह से कहते हैं। चलिए ध्यान करिएगा कैसे कहते हैं, ये कहते हैं कुछ इस तरह से, ये कहते हैं कि जो बच्चा अगर खाली रीड करता है, बच्चा खाली रीड करता है तो रीड करने से बच्चा मात्र 10% सीखता है। अगर कहीं से आप रीड करते हो 10%, कैसे, तो रीड करने पर, पढ़ने पर, रीड करने से बच्चा 10% सीखता है, उसको जो लर्निंग है वो लर्निंग 10% होती है, यानी उसका कॉन्सेप्ट जो है खाली 10%, रीड करेगा तो खाली 10% होगा। वहीं अगर बच्चा सुनेगा, सुनेगा तो सुनने से, हियर करने से, सुनने से 20% की लर्निंग होती है, सुनने से बच्चे की 20% की लर्निंग होती है। वहीं अगर बच्चा देखता है तो देखने से उसकी 30% की लर्निंग होती है। देखने से, अगर बच्चा देखता है, देखने से यानी सीइंग से, सीइंग से बच्चा 30% सीखता है, देखने से बच्चा 30% करता है, सीइंग करने से 30% तक सीखता है। मैंने यहां भी बताया था
कि अगर आप मुझे खाली सुनाओगे तो मैं याद रख सकूंगा, मतलब मैं, हो सकता है मैं उसको भूल भी जाऊं, तो अगर आप मुझे खाली सुनाओगे तो, और यहाँ पे मैं याद रख सकता हूँ, यहाँ पे एक्टिविटी कर सकता हूँ। वहीं जो अगर बच्चा हियर और सी दोनों करता है, यानी देखता और सुनता दोनों है, हियर प्लस सी दोनों करता है, तो दोनों करने से बच्चे को कितना हो रहा है, 50% की, 50% की। इसीलिए इसीलिए क्या करते हैं लोग क्या करते हैं, जो टीएलएम बनाते हैं, टीएलएम कहीं ये वाला टीएलएम जो है ऑडियो बनाते हैं, तो कहीं विजुअल बनाते हैं, तो कहीं ऑडियो विजुअल दोनों बनाते हैं। ऑडियो विजुअल दोनों बनाने से बच्चों को 50% तक की लर्निंग होने की संभावना रहती है, 50% की लर्निंग होने की संभावना रहती है। इसलिए ऑडियो विजुअल दोनों प्रकार के मटेरियल बनाए जाते हैं। मैं आपको इसलिए टीएलएम बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। वहीं अगर बच्चा 70% की लर्निंग कैसे होती है, तो 70% की लर्निंग के लिए अगर बच्चा डिस्कस करता है, आपस में डिस्कस करता है, तो डिस्कस करने पर 70% की जो है लर्निंग होती है। डिस्कस करने से 70% की, बच्चा जो डिस्कस करेगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितने डाउट्स हैं, डाउट्स क्या होंगे, खत्म होते जाएंगे। जितने भी बच्चे के अंदर में कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन क्या होगा, वो अलग होता है। बच्चे के अंदर में जो डाउट है, वो डाउट भी क्या होगा, वो निकलता जाएगा। तो कंफ्यूजन और डाउट निकलता जाएगा, तो बच्चा का क्या है, बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में पहुंचा जाएगा। तो उसकी जो लर्निंग है, वो लर्निंग 70% डिस्कस करने से होती है। वहीं 80% बच्चा जब खुद से एक्सपीरियंस करता है, 80%, वही जो मैंने कहा था, इन्वॉल्व एक्टिविटी करके। बच्चा जब एक्टिविटी करेगा तो इन्वॉल्व होगा, तो 80% में क्या होगा, वह एक्सपीरियंस है, उसको खुद को एक्सपीरियंस होगा। बच्चा जब काम करेगा तो उसको खुद को एक्सपीरियंस होगा, 80% तक की लर्निंग उसकी हो सकती है। वहीं 90% की कैसी होती है, यह अक्सर कहा जाता है, 90% की लर्निंग कैसी होती है, अगर आप किसी दूसरे को सिखाते हो, टीच टू अदर, अगर आप किसी दूसरे को सिखाओगे तो आपको 90% की लर्निंग होती है। टीच टू अदर, अगर आप किसी दूसरे को सिखाओगे तो दूसरे को सिखाने के लिए आप इतना पढ़ करके जाओगे, तो आपको 90% की लर्निंग होती है। 90% की लर्निंग जो है, या इसलिए सिखाना, जब हम सिखाते हैं किसी को तो हमारा लर्निंग का लेवल बढ़ जाता है। तो ये एडगर डेल ने इस प्रकार की बातें बताई है कि रीड करने से मात्र 10% की, 20% की हियर करने से, 30% की सीइंग करने से, 50% की हियर और सी करने से, 70% की डिस्कस करने से, 80% की एक्सपीरियंस से, और 90% जो है टीच टू अदर से लर्निंग होती है। तो इस तरह से यह बेहतर लर्निंग होने के लिए हम जो है टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं। तो टीएलएम का इस्तेमाल हम एक्सपीरियंस लाने के लिए और टीच टू अदर के लिए तो नहीं कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे मतलब सुनने के लिए, देखने के लिए, और देखने सुनने दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 50% की लर्निंग जो है हम बढ़ा सकते हैं। बाकी तो हम जो डिस्कस करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो उससे बच्चों को लर्निंग हो जाएगी। तो इस तरह से एडगर डेल, कौन कहते हैं इसको देने का काम किसने दिया है, एडगर डेल ने दिया हुआ। किसने दिया हुआ, एडगर डेल ने यह कॉन्सेप्ट या कोन जो है वो दिया हुआ है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस या कोन ऑफ लर्निंग। एडगर डेल्स कोन ऑफ लर्निंग इसको कहते हैं, एडगर डेल्स कोन ऑफ लर्निंग, एडगर डेल्स ऑफ कोन ऑफ लर्निंग। ये जो है, यह इन्होंने दिया हुआ है, एडगर डेल ने ये कोन दिया हुआ है। कोन क्यों है, ये इस तरह से तो कोन है बिल्कुल, तो इस तरह से उन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ से तो पूरा फैल करके जाता है, आगे जाकर के कम हो जाता है रीड करने पर, तो इसको उन्होंने दिया हुआ। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं टीएलएम के बारे में। टीएलएम की थोड़ी सी परिभाषा ले लेते हैं। टीएलएम अभी मैंने इसके पहले समझाया हुआ था, टीएलएम क्या होता है। तो टीएलएम क्या है, टीएलएम शिक्षण और अधिगम को बेहतर बनाने के लिए टीएलएम होता है। टीएलएम की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप में दी हुई है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। टीएलएम की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप में दी हुई है, उसकी चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो डेंड ने बताया हुआ, डेंड डेंट कह सकते हैं या डेंट भी कह सकते हैं, डेंट या डेंट दोनों एक ही नाम है। डेंट के अनुसार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री के रूप में समझाने में सहायक होती है। यानी क्या, यह वह सामग्री है, यह कहते हैं कि यह वह सामग्री है जो पढ़ाते समय, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कराते समय व्यक्ति लिखित या बोली गई सामग्री को समझाने में, लिखित या बोली गई सामग्री, लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को, लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को
यहाँ पे लिखित सामग्री जैसे पुस्तक, जैसे लिखित सामग्री है पुस्तक, जैसे कहीं ऑडियो आ रही है तो ऑडियो को, या लिखित सामग्री कहीं ऑडियो तो उसको, इन दोनों को समझाने के लिए, इन दोनों को समझाने के लिए क्या, इनको समझाने के लिए जो प्रयोग होता है, इनको समझाने के लिए, लिखित सामग्री को समझाने के लिए और बोली गई पाठ्य सामग्री को समझाने के लिए जो मटेरियल प्रयोग में होता है, जो मटेरियल प्रयोग में लाते हैं, उस मटेरियल को कहते हैं क्या, सामग्री। उसको कहते हैं टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसे कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो सहायता प्रदान करे। यह समझाने में यह सामग्री क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। यह सामग्री क्या करेगी, यह सहायता प्रदान करेगी। यानी यह सामग्री हम यहां से लेके आएंगे तो यह करेगी क्या, यह सहायता करेगी। यह सहायता करेगी, सहायता करेगी किस लिए, तो सहायता करेगी ये इस लिखित सामग्री को समझाने में और बोली गई सामग्री को समझाने में। तो लिखित सामग्री जो यह सामग्री है, यह क्या है, यह सामग्री है, यह कौन कहता है, कहते हैं डेंट। डेंट कहते हैं कि शिक्षण अधिगम की वह सामग्री जो लिखित सामग्री और बोली गई पाठ्य सामग्री को समझाने में मदद करे, उसे कहते हैं क्या, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण अधिगम सामग्री। तो डेल का हो गया, चलिए डेंट का हो गया। अब आगे चलते हैं, बर्टन जी क्या कहते हैं, बर्टन जी के अनुसार, बर्टन जी के अनुसार, बर्टन के अनुसार क्या कहते हैं। मैं आपको ऐसे डायग्रामेटिक रूप में बताता हूं तो आपको ना ये समझ में आएगा कि इसका रिलेशन क्या है। हालांकि आपको ये जब ये रिलेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसको पढ़े रहोगे। रिलेशन भी आपको तभी समझ में आएगा कि इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या है, आपको तभी समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे रखे हैं, तो जब आपको कहीं समझाना हो, समझना हो, तो आप ध्यान रखिए। यहाँ मैंने बताया तो मैंने मेरे हिसाब से बताया हुआ, आप उसको मेरे हिसाब से जब समझे रहेंगे तो आपको याद रहेगा। और ये इस तरह से आप जब करेंगे, किसी को समझाएंगे ना, तो बहुत ही इनोवेटिव लगता है। इस तरह से समझाना बहुत ही इनोवेटिव लगता है कि छोटी सी बात में बात पूरी कह दी गई। चले तो आगे चलते हैं। बर्टन, जो बर्टन जी है, बर्टन जी क्या कहते हैं, बर्टन के अनुसार क्या है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री वह संवेदी पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं। क्या है, यहाँ पे कहते हैं यह सामग्री क्या है, यहाँ पे कहते हैं सामग्री क्या है, सामग्री, यह सामग्री कहते हैं, सामग्री वह है जो, सामग्री कैसी है, तो सामग्री को कहते हैं कि संवेदी पदार्थ। संवेदी पदार्थ मतलब क्या, तो जो है रियल ऑब्जेक्ट, या कहते हैं संवेदी पदार्थ। संवेदी पदार्थ है या, यानी वह संवेदी पदार्थ है या काल्पनिक वस्तुएं हैं, काल्पनिक वस्तुएं हैं। यानी यह कहते हैं कि सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल वह है, वह संवेदी पदार्थ या वह काल्पनिक वस्तुएं हैं जो जो अधिगम को प्रारंभ से लेकर के प्रेरित करती हैं और उसे पुनर्बलन करती हैं। यानी इसकी वजह से ये जो संवेदी पदार्थ है और जो काल्पनिक पदार्थ है, इसकी वजह से उसको मिलता क्या है, इसकी वजह से अधिगम को प्रेरणा मिलती है, अधिगम को प्रेरणा मिलती है। यानी अधिगम को प्रेरणा मिलती है, रिइंफोर्स होता है, पुनर्बलन मिलता है, तो बच्चा जो है वह और ज्यादा सीखता है। यानी यह सामग्री क्या है, सामग्री वह संवेदी पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं जिससे शिक्षण अधिगम को जो प्रेरणा मिलती है और वह लर्निंग जो शिक्षण जो है वह और बेहतर होता है, शिक्षण और बेहतर होता है। तो ये कहते हैं क्या, सामग्री क्या है, सामग्री जो है वह संवेदी पदार्थ या काल्पनिक वस्तुएं हैं। तो ये जो है बर्टन जी कहते हैं। चलिए एक और परिभाषा है वो भी ले लेते हैं जूट के अनुसार, एक और परिभाषा है जूट के अनुसार। तो जूट जी क्या कहते हैं, चलिए हो गया तो आगे चलते हैं। जूट जी क्या कहते हैं, जूट के अनुसार, चलिए तो जूट जी क्या कहते हैं, जूट के अनुसार, जूट के अनुसार क्या बात है, जूट के अनुसार क्या कहते हैं, तो जूट जी कहते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्री वह युक्ति है या वह उपाय है। क्या है, शिक्षण सामग्री उपाय है, शिक्षण सामग्री एक उपाय है, एक युक्ति है, एक युक्ति है। शिक्षण सामग्री एक युक्ति है जो अध्यापन और अध्ययन को, जो क्या करती है, अध्यापन और अध्ययन को, यानी इसी युक्ति के माध्यम से अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन का मतलब क्या, टीचिंग और लर्निंग क्या होता है, वो आसान बनता है इसकी मदद से। यानी इस युक्ति से, यह एक प्रकार की युक्ति है, जिससे अध्ययन और अध्यापन क्या बनता है, अध्ययन और अध्यापन सरल बनता है, सरल और सहज बनता है, सरल और सहज बनता है।
इसकी युक्ति के माध्यम से, इसकी युक्ति के माध्यम से यह जो है अध्ययन, यह युक्ति है, ये यानी एक प्रकार का उपाय है, एक प्रकार का उपाय है जिससे टीचिंग और लर्निंग दोनों क्या सरल और सहज बन जाते हैं। तो ऐसे जो है कि मैंने आपको तीन प्रकार की परिभाषाएं मैंने बताई, डेंट के अनुसार, बर्टन के अनुसार और जो है वो बूट के अनुसार। ये तीन परिभाषाएं मैंने आपको समझाई। चलिए हो गया, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगली बात करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, कुछ सिद्धांत भी है, शिक्षण अधिगम के कुछ सिद्धांत भी है, सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। चलिए सिद्धांत क्या है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री के सिद्धांत, टीएलएम के सिद्धांत, टीएलएम के सिद्धांत। चलिए शिक्षण अधिगम सामग्री के सिद्धांत, शिक्षण अधिगम सामग्री के सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत है चलिए जानते हैं। तो सिद्धांत को जान लेते हैं, सिद्धांत को समझेंगे। तो सिद्धांत जो है वह कुछ अलग अलग तरीके से है, अलग अलग तरीके के सिद्धांत है। तो सिद्धांतों के एक एक करके चर्चा कर लेंगे, सिद्धांतों को चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं, यहां से लेके आते हैं, ये सिद्धांत है तो यहीं से ले लेते हैं, यहीं से उठा लेंगे। चलिए सिद्धांत नंबर 1 है, पहला है उद्देश्य नियोजन का सिद्धांत। उद्देश्य नियोजन का सिद्धांत, उद्देश्य नियोजन का सिद्धांत यानी क्या, इससे क्या मिलता है, तो उद्देश्य, उद्देश्य का प्लानिंग, यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव का प्लान करने में, यानी टीएलएम के जरिए, टीएलएम हमारे पास जो है, जो टीएलएम है उसी हिसाब से हम प्लान करते हैं, अपना पढ़ाने का तरीका हम उसी हिसाब से बदल देते हैं। अगर जो हमारे पास टीएलएम होता है, जिस जो टीएलएम हमें अवेलेबल है, जो टीएलएम हमें अवेलेबल है उसी के हिसाब से हम जो है पढ़ाने का तरीका अपना बदल देते हैं। अपना प्लानिंग, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा पढ़ाने का तरीका, जो हमारा पहुंच करने का तरीका है कि हमको ये समझाना है तो हमको उसी हिसाब से बना देते हैं, उसी हिसाब से हम जो है अपना तरीका बदल देते हैं। जैसे जैसे बात करें कि सजीव वस्तु है, सजीव वस्तु है तो सजीव वस्तु जब हम लेके आएंगे तो हम हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, बदल जाएगा। तो हम सजीव वस्तुएं जब लेके आएंगे तो हमको बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी, हमने सजीव वस्तु को ला करके बिल्कुल सामने बता दिया, सामने खड़ा कर दिया, तो हमको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मान लीजिए कि सजीव वस्तु है, एक एग्जांपल बताता हूं सजीव वस्तु को लेकर के। मान लीजिए किसी किसी हमारे शरीर के भागों के बारे में बताना है, शरीर के भाग, हमें शरीर के भाग बताना है। तो शरीर के भाग में हमने क्या कर दिया, हमारे मतलब एक छोटे से बच्चे को खड़ा कर दिया, मान लीजिए मैं समझ लीजिए मैं बच्चा हूं, तो मुझे खड़ा कर दिया और बोला कि चलो हाथ 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 जो है जरा बढ़ाओ, तो हाथ बढ़ाया, अभी से कहते हैं हाथ, तो ये कौन सा हाथ है, ये हाथ है। अब हाथ है तो हाथ में ये क्या है, इसको ये मुट्ठी बंद किया है, तो अंगूठा खोलो, अंगूठा खोला, अच्छा अंगूठा खोल दिया, 5 उंगलियां खोलो, तो 5 उंगलियां खोल दी, अच्छा ये हाथ हो गया। अब इसके बाद ये वाला क्या है, ये वाला भी बढ़ाओ, ये भी क्या है, हाथ है। तो हाथ, ये कौन सा हाथ है, ये अलग हाथ, ये वाला हाथ अलग, ये दाहिना हाथ और ये बायां हाथ बना दिया, ऐसे कर दिया। अच्छा जरा पीछे घूम जाओ, तो पीछे घूम गया, पीछे घूम गया, तो पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे, पीठ कहेंगे, आगे वाले भाग को क्या कहेंगे, पेट कहेंगे, यहां से यहां तक के भाग को क्या कहेंगे, चेस्ट कहेंगे। ये वाला भाग क्या है, ये सिर है। अब सिर के ये यहाँ से ऊपर वाला भाग क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग है, यहाँ से नीचे वाला भाग क्या है, या इसके अलावा इसके इसके नीचे के भाग को क्या कहते हैं। ये पूरा क्या है, ये हम एक सजीव रूप में बच्चे को बता रहे हैं, ये सजीव रूप में बता रहे हैं। यहाँ पे हमको और कुछ एक्सप्लेन करने की, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ ड्रॉइंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको यहाँ पे ड्रॉइंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा क्या होगा, हमारा टीचिंग का नियोजन, जो प्लानिंग है वो बदल जाएगा। तो बदल जाएगा तो जैसा हमारे पास टेलम होगा वैसा हम प्लानिंग करते हैं। तो ये पहला उद्देश्य है नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। चलिए तो आगे चलते हैं, एक हो गया। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, जो दूसरा वाला हमारा उद्देश्य है, वो दूसरा वाला उद्देश्य है क्या, तो दूसरे वाले उद्देश्य को कहते हैं भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। अब भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत पता लगा कि अच्छा, अब यहाँ पे बात हुई, एक लड़के को तो आपने खड़ा कर लिया, एक लड़के को बोला ए भाई राजू तू आ जा। अब राजू आ गया, उधर मोहन भी बैठा है, वहां सोहन भी बैठा है, वहां पे जो है वो दीप्ति भी बैठी है, वहां पे फलाना भी बैठी है, वहां पे ढिमका भी बैठी है। ढेर सारे बच्चे कह रहे हैं सर मैं भी आऊंगा, सर मैं भी आऊंगा, सर मैं भी आऊंगी, मुझे भी खड़ा करना, मुझे भी राइट हैंड करना, मुझे भी लेफ्ट हैंड करना है, मेरा भी सिर दिखाना, मेरा भी धड़ दिखाना है, ये सब वो भी कहेगा। तो यहाँ पे आप इन चीजों को कंट्रोल करेंगे कि आपको क्या बताना है, क्यों बताना है, क्यों, क्योंकि आपके पास जो टाइम, जो समय है, समय क्या है, वह समय निर्धारित है, समय निर्धारित है। आपको उतने ही समय में अपनी बात को खत्म कर लेंगी, उतने ही समय में बात को खत्म कर लेंगी, तब जाकर के क्या होगा। अगर आप ढेर सारा टीएलएम इस्तेमाल करेंगे, तो ढेर सारा इस्तेमाल करेंगे तो कहीं हो सकता है लर्निंग कंफ्यूजन में ना हो जाए,
ढेर सारा अगर इस्तेमाल करेंगे तो लर्निंग कंफ्यूजन में ना हो जाए, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करना है। यानी भौतिक नियंत्रण भी जरूरी होता है, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। भौतिक नियंत्रण हो गया, समय की बचत हो गई, यानी और क्या, सामग्री चयन का सिद्धांत, सामग्री चयन का सिद्धांत। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामग्री चयन का सिद्धांत। सामग्री चयन का सिद्धांत क्या होता है, यानी यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे बच्चे की उम्र, बच्चे की जो उम्र है वह देखेंगे, बच्चे का जो लेवल है वह देखेंगे, बच्चे का जो संज्ञान है वह देखेंगे, बच्चे का जैसा स्तर है वह सब कुछ देखेंगे, तो उसके आधार पे जो है हम बनाएंगे। अब पता लगा आपने सामग्री का चयन कर लिया, आपने एक झोपड़ी बना ली, आपने बच्चे को झोपड़ी बतानी है, समझ, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपको एक झोपड़ी बतानी है, तो झोपड़ी बनाई आपने, ऐसी झोपड़ी बनाई, सपोज करिए मैं यही एक एग्जांपल ले लेता हूं इसी का, मान लीजिए यही लेके आया, और यह जो है इतना बड़ा है, मैंने बना लिया खूब बताने के लिए, भूकंप बताने के लिए, तो भूकंप बताने के लिए हमने घर ही बना लिया, बिल्कुल घर बड़ा है, तो अब ये हमारे पास स्पेस तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है, स्पेस यहाँ तक ही है, अब मैं लेके आया, अब इस स्पेस में तो आकर के सेट ही नहीं हो रहा है, यानी हमारा जो दरवाजा है, दरवाजे की जो जो उसका डोर है वह 3 साढ़े 3 फीट का ही है, वह 3 साढ़े 3 फीट का ही है, और मैंने बना लिया यहाँ पे 5 6 फीट का, अब 6 फीट का बना लिया, अब लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, चाहे जैसे कर रहे हैं, जा ही नहीं रहा अंदर, तो ऐसे टीएलएम को बनाने का क्या मतलब, ऐसे टीएलएम का क्या मतलब, तो यहाँ पे जो है टीएलएम कैसा हो, टीएलएम बिल्कुल ऐसा हो, यानी जैसे आपने झोपड़ी बना ली, तो झोपड़ी आपने बना लिया, पूरा घर वाला ही झोपड़ी बना लिया, अब जो हम आप अंदर लेके आ रहे हैं जहां पढ़ाना है वहां वो आ ही नहीं रहा है, वहां यूज ही नहीं हो रहा है, तो इस तरह से ऐसे ऐसे नहीं, सामग्री का चयन बिल्कुल वहां के स्थान के हिसाब से, बच्चों के लेवल के हिसाब से, पढ़ाने के तरीके के आधार पे, एक्सप्लेनेशन करने के तरीके के आधार पे, समय के आधार पे, सब चीजों के, और साथ साथ में कि आपका पैसा भी ना लगे, कॉस्ट इफेक्टिव हो, बच्चों को हार्म ना करे, बच्चों को नुकसान ना करे, बच्चे उससे नुकसान ना हो, बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट ना हो, बच्चे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो, इन सब बातों का ध्यान में रखा जाता है जब सामग्री का चयन करते हैं, यानी जो टीएलएम का चयन करते हैं हम इन सब बातों का ध्यान करते हैं। चलिए यहां तक हो गया, अब आगे चलते हैं, जो मैं बातें बता रहा हूं वो सब नोट करते जाइएगा, सामग्री का चयन हो गया, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, और क्या है, तो साधन रचना का सिद्धांत, साधन रचना का सिद्धांत अगला बात है, साधन रचना का सिद्धांत। अब साधन रचना का सिद्धांत अक्सर अक्सर कहा जाता है कि जब आप चार्ट लिखते हो, चार्ट भी एक प्रकार का टीएलएम है, अगर आपने चार्ट लिखा, ऐसे सफेद चार्ट है, तो सफेद चार्ट है, इस सफेद चार्ट में कहा जाता है कि जो आप पेन का इस्तेमाल करेंगे, चलिए मैं यहां से ही हटा देता हूं, जब आप पेन का इस्तेमाल करेंगे तो पेन का इस्तेमाल करते समय क्या करेंगे, आप मात्र 2 पेनों का इस्तेमाल करेंगे, मात्र 2 पेन का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी, ये अगर आप बॉर्डर भी बना रहे हैं तो बॉर्डर भी मात्र वही होगा कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट ना हो, बच्चे इस बॉर्डर को लेकर के, पता नहीं कि आपने जो है यहाँ पे खूब बढ़िया से खूब कलर कर दिया, खूब जो है डिजाइन बना दी, अब बच्चे यहाँ पढ़ने की जगह पे डिजाइन देख रहे हैं, बच्चे ये पढ़ने की जगह पे आप जो कंटेंट लिखा वो नहीं बच्चे ध्यान कर रहे हैं, डिजाइन में ध्यान उनका, तो डिजाइन में ना हो, बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए बिल्कुल सिंपल सा, और ढेर प्रकार का रंगोली भी ना हो, तो यहाँ पे एक कलर आप जो है हेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और बाकी कलर जो है वह लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे साधन रचना भी करते समय इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि कितना बड़ा होगा, कितनी साइज होगी, उसमें कलर क्या होगा, वह हार्मफुल तो नहीं होगा, इन सब बात का जो है वह ध्यान रखेंगे साधन रचना का करते समय, यानी जो टीएलएम बना रहे हैं, जब टीएलएम आप बना रहे हैं तो टीएलएम बनाते समय ये ध्यान करेंगे कि उसकी लाइनें बिल्कुल स्पष्ट हो, अक्षर जो है बिल्कुल स्पष्ट हो, जो टीएलएम बना रहे हैं उस टीएलएम बच्चों को दिखे, ये सब चीजों का ध्यान करेंगे, अगर आप चार्ट बना रहे हैं, फ्लैश कार्ड बना रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं उस टाइम पे ये ध्यान करें। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रिक चीज लगानी है, आपको इलेक्ट्रिक बात करनी है, मान लीजिए अगर आप कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, डायरेक्टेड एक्टिविटी कर रहे हैं, और डायरेक्टेड एक्टिविटी में आपने वहां पे ले लिया टीएलएम, तो लेके आए आप बताने के लिए, अब वहां पे एक टीएलएम और यूज किया कि वहां पे हीटर ले आए, अब हीटर ले आए, हीटर लगा दिया, अब बच्चे हीटर को लेकर के, आप हीटर से डरते हैं, बच्चे नहीं डरेंगे, बच्चे जान मतलब अनजाने अनजाने हीटर के पास पहुंच गए, डर गए, शॉक हो गया, तो शॉक लग गया तो क्या करेंगे, ऐसी जगहों पे ऐसी बातों से बचेंगे जो कि बच्चों को नुकसान करे, या बच्चों को वहां पे उससे अट्रैक्शन ना होने की जगह पे डिस्ट्रैक्शन हो जाए, तो ऐसे इन सब चीजों से ध्यान करें, तो साधन रचना करते समय भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और क्या, अनुदेशन अनुक्रिया का सिद्धांत, अगला बात है अनुदेशन अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुदेशन अनुक्रिया,
अनुदेशन अनुक्रिया का मतलब होता है कि आप जो पढ़ा रहे हो, जो टीएलएम के माध्यम से जो पढ़ा रहे हो, टीएलएम के माध्यम से पढ़ाने से बिल्कुल सटीक सटीक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिल्कुल सटीक सटीक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जो आप बताना चाह रहे हो। जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, मैं अपने बॉडी पार्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो बॉडी पार्ट में जो बताना चाह रहे हो, ये हाथ है, ये वाला ये हाथ है, ये ऊपर का धड़, ये सिर है, नीचे धड़ है, ये पेट है, ये सब जो बातें हैं, ये बातें बिल्कुल सटीक सटीक उतनी ही बातें बताई जाए, तो ऐसे ताकि बच्चों को समझ में आए। तो ऐसे अनुदेशन और अनुक्रिया का भी सिद्धांत होना चाहिए। अनुक्रिया मतलब बच्चे उसका रिस्पॉन्स दे, आप जो पढ़ा रहे हो वह, और बच्चे उस पर रिस्पॉन्स करें, यह दोनों चीजें होनी चाहिए। और क्या, संगठन एवं व्यवस्था का सिद्धांत। अगला बात है संगठन एवं व्यवस्था का सिद्धांत। संगठन एवं व्यवस्था, व्यवस्था का सिद्धांत। अब आप टीएलएम लाएंगे तो रखेंगे कहां? टीएलएम लाएंगे तो रखेंगे, वही बात आई। तो हम जो बात कर रहे थे उसमें एक बार कहां बात कर रहे थे? त्रुटियों में, त्रुटियों में, भाषा की त्रुटि में प्रयोग कर रहे थे कि लैप्सेस, हम बात करते थे ना लैप्सेस की, भाषा की त्रुटियों में। तो एक था लैप्सेस, एक था लैप्सेस, एक था एरर, एक था एरर, और एक था क्या, डिसऑर्डर, यही था ना? हाँ, तो ये जहां पे हमने लैप्सेस की बात करी थी, मैं हम जहां लैप्सेस की बात कर रहे थे, तो लैप्सेस में क्या हम लेके आए, पता लगा कि हमने ढेर सारा टीएल में रखा है और आधा यूज के आधा रही गया, मतलब आधा यूज के आधा रही गया। तो ऐसे हमारा संगठन पर्याप्त, मतलब अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो चीजें रह जाएंगी। और उसको हम बिल्कुल कहाँ रखेंगे, सामने रखेंगे। या ये वस्तु है, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये चीज यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से आप देख पाओगे। अगर मैं यहाँ पीछे लिखूंगा तो पीछे लिखूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ मैं इतने से ही लिखूंगा ताकि आपको दिखे, आपको दिखे, ये इसलिए क्या है, ये बिल्कुल हो। मैं यहाँ पे बोर्ड, कैमरा बिल्कुल ऐसे करा हूँ कि ये पूरा बोर्ड आपको दिखे, पूरा बोर्ड आपको दिखे। मैंने माइक इस तरह से लिया हुआ है कि माइक में डिस्ट्रैक्शन ना हो। ये सब बातें क्या है, ये सब हमारा क्या है, संगठन है। संगठन और हमारी व्यवस्था है, संगठन और हमारी व्यवस्था है। इस व्यवस्था से क्या हो कि बराबर एप्रोप्रिएटली दिखे, एप्रोप्रिएटली समझ में आए। तो यह संगठन और व्यवस्था का भी सिद्धांत साथ में होना चाहिए जब टीएलएम का प्रयोग करें। ये पता लगा कि आप लिखते लिखते ऐसे ही संगठन का एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। मान लीजिए ये चार्ट है, एक और एग्जांपल बताता हूं आपको संगठन का। ये चार्ट है, ये चार्ट में आप लिख रहे हैं, संगठन आपने किया नहीं, तो यहाँ पे आपने बड़ा बड़ा लिख दिया, बड़ा बड़ा लिख दिया। अब बड़ा बड़ा लिख दिया, अब पता लगा कि कंटेंट ही खत्म हो गया। अब यहाँ बड़ा लिखा, अब यहाँ से उसका जो साइज है वो छोटा कर दिया आपने, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। बताओ, अब ये संगठन है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये हाउ छोटा होता गया। ये इस तरह से, ये ना तो ये बच्चे इसी पर ध्यान करेंगे, इस पर तो ध्यान ही नहीं जाएगा। इस तरह से बिल्कुल फॉन्ट की साइज जो है वो बिल्कुल सही हो, कलर बिल्कुल वही हो, पेन का इस्तेमाल वही हो, ताकि बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ सके। जो ही क्या होती है, संगठन और व्यवस्था होती है कि आप उसको कहाँ कहाँ किस तरह में रखोगे ताकि अट्रैक्टिव लगे, ताकि वह अट्रैक्टिव लगे। चलिए, ये हो गया, यहां तक बात हो गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अगला अगला वाला जो है लास्ट, प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन का सिद्धांत। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लेके तो आए, पता लिया कि सब कुछ करके तो ले आए, बट आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाए। बनाया तो बहुत बट उसका प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो प्रेजेंट नहीं कर पाए तो बनाने का क्या मतलब है? तो प्रस्तुतिकरण भी बिल्कुल सटीक सटीक उसी जगह पे इस्तेमाल करना, सटीक उसी जगह पे इस्तेमाल करना। तो क्या होगा, आपका जो टीएलएम आपने बनाया है वह मतलब उसका मीनिंग होगा, उसका अर्थ निकलेगा कि आपने बनाया और उसको प्रस्तुति नहीं किया, रात भर जगह आपने, और यहाँ से खरीद के पूरी मार्केट छान मार लेकर आए, आपने उसका प्रयोग ही नहीं किया। तो क्या होगा, वो उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण एवं प्रदर्शन का सिद्धांत, एवं प्रदर्शन का सिद्धांत। तो प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन भी साथ साथ में होना चाहिए। तो इस तरह से जो है अधिगम सामग्री के सिद्धांत है, जो कि जब अधिगम सामग्री जब हम प्रयोग करते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो इन सब बातों का क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। चलिए, यहां तक हो गया। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है, शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता क्या है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। हो गया हो तो आगे चले, हो गया हो तो आगे चले। शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता, शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता। चलिए, की आवश्यकता पढ़ लेते हैं। ओके, शिक्षण सामग्री की आवश्यकता, आवश्यकता क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आवश्यकता जो है, चलिए बहुत टुक टुक में, बहुत आसान आसान शब्दों में बता देंगे। आप लोग इतना समझ गए, इतने में बहुत सारी बातें बता दी हैं, बहुत फटाफट लेकर के खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले क्या है, मनोरंजन करने में। टीएलएम से क्या होगा, बच्चों को एंटरटेन होगा, बच्चों को मनोरंजन लगेगा और रुचि होगी, बच्चों के अंदर में रुचि जागृत होगी। तो क्या है, बच्चों में रोचक और जो हमारा जो पाठ है उसको रोचक और मनोरंजन बनाएंगे। पाठ को, पढ़ाने के तरीके को, यहाँ पे लिख लेते हैं पढ़ाने के तरीके को, पढ़ाने के तरीके को रोचक, रोचक एवं
मनोरंजक, मनोरंजक बनाने के लिए, रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रोचक और मनोरंजक बनाने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दृष्टिकोण पैदा करने के लिए, यानी बच्चे जो है उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, जहां भी वैज्ञानिक बात आ जाए, जहां भी वैज्ञानिक बात आ जाए उसको आप समझेंगे सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक तरीके से उसको कैसे प्रेजेंट करना है, सिस्टमेटिक तरीके से कैसे देखना है। तो सिस्टमेटिक तरीका समझाने के लिए बच्चों को यह टीएलएम का इस्तेमाल करना चाहिए। जो बच्चों में टीएलएम का इस्तेमाल क्या करना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से लेके आने के लिए, और क्या सुगम और सहज बनाने के लिए, सरल, सुगम एवं सहज बनाने में, सरल, सुगम एवं सहज बनाने में। जो पाठ का तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है, उसको सरल बनाना, उसको सुगम बनाना, ताकि बच्चे एक्सेस कर सके और सहज, एकदम नेचुरली रूप में बच्चे प्राप्त कर सके, नेचुरली रूप में, प्राकृतिक रूप में बच्चे प्राप्त कर सके, सरलता से बच्चे प्राप्त कर सके और उसको एक्सेस कर सके आसानी से। इन सब को लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए, बच्चों की एकाग्रता, बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने में भी यह क्या करती है, टीएलएम की आवश्यकता होती है कि हम जो बच्चों का अटेंशन बिल्कुल एक जगह करे रहेंगे, बच्चों का अटेंशन यहाँ ना भटके, उसके लिए भी टीएलएम की आवश्यकता पड़ती है। और जो ज्ञान है, ज्ञान को स्थायित्व और स्पष्ट बनाने के लिए, ज्ञान को स्थायित्व देने के लिए, स्थायित्व देने के लिए और स्पष्ट बनाने के लिए, स्थायित्व देने के लिए और स्पष्ट बनाने में भी यह मदद करती है। और क्या, अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए, बच्चों को क्या मिलती है, उससे अभिप्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। अभिप्रेरणा के लिए भी क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभिप्रेरणा देने के लिए भी जो हम टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं। वहीं संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए हम क्या है, एक साथ में सारी की सारी जानकारी बच्चों को दे देंगे। तो संपूर्ण जानकारी हम, हो सकता है उसको हम लेक्चर देकर के ना बता पाए, या हम उसको दिखा करके ना बता पाए, हम बोल करके ना बता पाए, तो हम उस टीएलएम का इस्तेमाल करके जो है बच्चे को संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी देने के लिए, संपूर्ण जानकारी देने में भी, जानकारी देने में भी जो है एक टीएलएम का क्या है, वह प्रयोग हो सकता है। वहीं जो है वह अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए, यानी कम समय में ज्यादा जानकारी प्रदान करने के लिए, कम समय हो उसमें ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल कर दे, ताकि इतने से बच्चों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसलिए भी हम टीएलएम का इस्तेमाल करते हैं। ये टीएलएम की क्या है, ये आवश्यकता है। चलिए आगे चलते हैं। टीएलएम की कुछ विशेषताएं हैं, टीएलएम की कुछ विशेषताएं वह समझ लेते हैं। टीएलएम की आवश्यकता हो गई, टीएलएम की विशेषता समझ लेते हैं। क्या होती है टीएलएम की विशेषता, टीएलएम की विशेषता, टीएलएम की विशेषता, चलिए विशेषता समझ लेते हैं। विशेषता है कि बिना लागत के प्राप्त हो जाए। पहली विशेषता है कि क्या वह जो है उसमें बहुत ज्यादा लागत ना लगे, यानी इजीली। हम कहते हैं कि आपको एक टीएलएम जो है 800 रुपए का खरीदना है, एक टीएलएम 500 रुपए खरीदना, 500 क्यों खरीदना भाई, घर में इतनी सामान पड़ी है उसको बना लो उससे ही। या कोई ऐसी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि यूजलेस है, यूजलेस से टीएलएम बना लो। तो ऐसे ही कम लागत में वह प्राप्त सामग्री हो, जो टीएलएम है वह कम समय में, कम पैसे में, कम लागत में बनी हुई हो, कम लागत में बनी हो, और क्या हो, कम लागत में हो और फंक्शनल हो, क्रियात्मक हो। क्या हो, क्रियात्मक। जैसे मैंने अभी आपको टीएलएम बताया था, या टीएलएम क्या है, ये क्रियात्मक है, इसमें बहुत ज्यादा सामान नहीं लगी है खाली, और वो बिल्कुल क्रियात्मक हो गई। छोटे से समय में, छोटे सी चीजों में बिल्कुल क्रियात्मक हो गई। उसने आसपास की चीजें प्रयोग की और आसपास की चीजों से उसने बना लिया। वही अगर इसको बनाते तो और हाई फाई बन सकता था, हाई फाई बनाने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे वह क्रियात्मक हो, कम लागत में बनी हो, क्रियात्मक हो, फंक्शनल, फंक्शनल हो, और क्या वह जो है बहुउद्देशीय हो, उसमें यानी एक से नहीं बहुउद्देशीय हो, उससे एक चीज नहीं कई सारी चीजें जो है वो प्रयोग की जा सकती है। बहुउद्देशीय हो, उसे जो है मैथ भी सिखा सकता है, उसे जो है कलर भी सिखाया जा सकता है, उससे जो है बच्चे को सोशल साइंस भी सिखाया जाता है। सर फर्स्ट में क्या लिखा है, सर फर्स्ट में क्या लिखा है, कम लागत में, कम लागत में। ओके, तो और क्या, अधिक, एक से अधिक कक्षाओं में उसका प्रयोग हो सके, जो है वह एक से अधिक, वही जो टीएलएम है एक से अधिक कक्षाओं में उसका प्रयोग किया जा सके। वही टीएलएम जो है वह अन्य अन्य कक्षाओं में भी प्रयोग किया जा सके। वही सी को फर्स्ट में प्रयोग किया जा सके, सेकंड में प्रयोग किया जा सके, थर्ड में प्रयोग किया जा सके, और सेकंड में भी। कम लागत, अच्छा ये समझ में, कम लागत मतलब क्या, लागत मतलब पैसा, पैसा, वह रुपया पैसा कम लगे, यानी वह बहुत ज्यादा उसमें नहीं लगे, खर्च ना लगे। मैंने बताया कि 500 रुपए में जो टीएलएम बनने वाला 500 रुपए ना बने, उसको कोई व्यक्ति 50 रुपए में बना ले, 500 रुपए लगने की जगह पे मात्र 50 रुपए में इस्तेमाल कर ले, बना ले, तो 50 रुपए में वो टीएलएम बन गया पूरा। वैसा ही ऐसा होना चाहिए टीएलएम। तो कम पैसे में हो, क्रियात्मक हो, फंक्शनल हो,
वह बहुउद्देशीय हो, यानी एक उद्देश्य से उससे पूरा ना हो। उसमें उद्देश्य क्या, बच्चे का संज्ञान में विकास हो, बच्चे का मतलब वो जो बताया गया था कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, वह तीनों बच्चे का विकसित हो। बच्चे का कॉग्निटिव भी विकसित हो, साइकोमोटर भी विकसित हो, तथा वहां पे बच्चे का कोनेटिव भी मतलब जो है वह अफेक्टिव भी बच्चे का विकास हो। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यह तीनों विकास बच्चे का हो, उस ज्ञान से तीनों विकास जो है उसका हो जाए। तो ऐसे यहाँ पे वह ध्यान रखना चाहिए कि बहुउद्देशीय हो और क्या, अधिक विषयों में प्रयोग हो। वही जो टीएलएम है वह एक से अधिक विषयों में प्रयोग हो, एक से अधिक, यहाँ पे एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो, कक्षाओं में प्रयोग हो, और यहाँ पे एक से अधिक विषयों में प्रयोग हो। ऐसा जो है टीएलएम होना चाहिए, एक से अधिक विषयों में प्रयोग हो सके। और क्या, वह सुधारित हो, इम्प्रोवाइज्ड हो, इम्प्रोवाइज्ड हो। इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है, इम्प्रोवाइज का मतलब क्या कि पहले की टीएलएम बनी हुई है, पहले का टीएलएम बना हुआ है, आपने उसमें कुछ और बना दिया। जैसे हम बात करें क्या करते हैं आप, रोज सब्जी बनाते हैं, घर में रोज सब्जी बनाते हैं, बट पहले दिन की सब्जी से दूसरे दिन की सब्जी में स्वाद कुछ अलग होता है। पहले दिन से सब्जी में दूसरे सब्जी में कुछ स्वाद अलग होता है। तो स्वाद अलग कैसे होता है, आपने उसमें कुछ थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दिया। आपने उसमें पहले दिन तो जो है वह नमक मसाले डाले हुए थे, आज उसमें आपने थोड़ा सा जो है वह उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी, तो थोड़ा उसमें खटास मिठास दोनों बन गया। और आपने तीसरे दिन कुछ और तरीके से बना दिया, आपने क्या किया, उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया, थोड़ा सुधार कर दिया। तो ऐसे ही इम्प्रोवाइज्ड वाला हो, सुधारित हो, क्या हो, जो है टीएलएम सुधारित हो, यानी वही जो एक बार में किसी ने बनाया, आपने वही उसी को ला करके प्रयोग कर दिया, नहीं, वह कुछ सुधारित हो, कुछ अलग तरीके का हो। तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें ध्यान लगाएंगे, तो सुधारित हो। शैक्षिक उपयोगिता को पूर्ण करने वाला हो, जो हमारी शैक्षिक उपयोगिता है, शैक्षिक उपयोगिता उसको पूर्ण करने वाला हो, शैक्षिक उपयोगिता को पूर्ण करता हो, यानी किस लिए, किस उद्देश्य से हम इसको प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए हो। और क्या, बच्चों की आयु, बच्चों की आयु स्तर, बच्चों की आयु स्तर तथा उनकी रुचि, बच्चों की आयु स्तर तथा रुचि के अनुसार हो, रुचि के अनुसार हो। जो टीएलएम हो वो टीएलएम कैसा हो, बच्चों की आयु के अनुसार, बच्चों के स्तर के अनुसार और बच्चों की रुचि के अनुसार वह हो। और क्या, यह हानि रहित हो, यानी वह बच्चों को हार्म नहीं करने वाला हो, हानि रहित हो। इसके बारे में मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, इसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि हानि रहित ना हो। जैसे आप कुछ भी बात वहां पे जो है चीज बता रहे हैं, या वहां पे आप जो है कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे बच्चे जो है पूरा का पूरा ले रहे हैं, या वहां पे आप जो है कुछ ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसमें एसिड है, या फिर वहां पे कोई ऐसा पॉइजन है, या ऐसा कुछ चीज है जो बच्चों को नुकसान करता है, या बच्चे आपने छुरी ले ली, छरी ले ली, वो उसे कटवा रहे हैं, तो कटवाने से बच्चा काट सकता है, ऐसी वस्तुएं ना हो जो कि बच्चे को हार्म करे। तो हानि रहित वह जो है टीएलएम। उसके कलर ऐसे हो, कलर हो कि कलर जो है वो ऐसे ना हो कि बच्चों को हार्म करे, कहीं लगा दे तो बच्चे की स्किन खराब हो जाए, तो ऐसे भी ना हो। वो बिल्कुल एकदम आसानी से नेचुरल कलर हो जो कि बच्चों को वह नुकसान ना करे। ऐसे जो है ये सारी बातें क्या थी, यह एक टीएलएम की विशेषता ऐसे होनी चाहिए। जब टीएलएम आप बनाए उसमें ये सारी विशेषताएं जो है होनी चाहिए। चलिए, यहाँ मैंने टीएलएम के बारे में बता दिया, अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं टीएलएम सामग्री का वर्गीकरण कैसे करेंगे, जो है जो हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण, कैसे कैसा टीएलएम होता है उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे। चलिए वर्गीकरण देख लेते हैं। तो वर्गीकरण जो है हम करते हैं कुछ अलग अलग तरीकों से, 4 रूपों में कर लेते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण को 4 रूपों में कर लेते हैं, वर्गीकरण 4 रूपों में कर लेते हैं। क्या क्या है वर्गीकरण, चलिए समझ लेते हैं। पहला वर्गीकरण है शिक्षकों एवं बालकों द्वारा निर्मित, किसके द्वारा, शिक्षकों एवं बालकों द्वारा, बालकों द्वारा निर्मित, किसके द्वारा, तो टीचर बनाए हुए हो और शिक्षक बनाए हुए हैं, जो कि वहीं पे बन गया हो, टीचरों ने और बालकों ने बना मिल करके बना दिया है, तो ऐसा प्रकार का टीएलएम। और क्या, दूसरा क्या, बाजार से क्रय वाला सामग्री, बाजार से क्रय की गई, बाजार से क्रय की गई, बाजार से क्रय की गई सामग्री। वही तीसरी बात क्या है, तीसरा हो सकता है विभाग द्वारा प्रदत्त, विभाग द्वारा, यानी वहां पे विभाग द्वारा प्रदत्त, यानी वहां पे जो क्लासरूम है वहां पे प्रिंसिपल ने दिया हुआ या मैनेजमेंट ने दिया हुआ वो टीएलएम, जैसे वो यहाँ पे हो सकता है, या जो है ये अपना विभाग द्वारा क्या हो सकता है, ये जो बोर्ड है, बोर्ड हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, ये सब सारी चीजें वह कौन देगा, ये विभाग देगा। तो विभाग दे सकता है, तो विभाग चौक दे सकता है, डस्टर दे सकता है, ये सारी बातें दे सकता है, ये विभाग देगा। वही जो फ्लैश कार्ड होगा, जो टीएलएम होगा, जो चार्ट होगा, उसका हम लाकर के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम लाकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पे जो ड्राइंग करी हुआ सारा हमने किया हुआ है। वही कुछ चीजें ऐसी हैं जो विभाग से नहीं, हम बाजार से लेके आए,
बाजार से लेके आया, जैसे फल, जैसे फूल, आज हमको फल फूल के बारे में बताना है तो फल फूल तो हमको जो है वो नहीं देगा, विभाग नहीं देगा, क्योंकि वो खराब हो सकती है। तो आप गए बाजार से जो रियल में वो फल फूल वगैरह लेके आए, तो फलों का सलाद बनाना है या फिर जो है वो फूलों के बारे में बताना है या फिर अलग अलग चीजों के बारे में बताना है, तो वो चीज आप बाजार से जाकर के लेके आए, तो वो हो सकता है बाजार से लाई हुई सामग्री, वही विभाग द्वारा प्रदत्त की हुई सामग्री। वही और होती है प्रकृति से प्राप्त सामग्री। क्या हो सकता है? तो प्रकृति से प्राप्त की गई सामग्री, प्रकृति से प्राप्त की हुई सामग्री, यानी आपने प्रकृति से लिया, प्रकृति से प्राप्त की गई सामग्री। अब जैसे कुछ भी आपको लेना है तो वह हो सकता है, जैसे घास हो सकता है, जैसे पेड़ हो सकता है, जैसे घास हो सकता है, पेड़ हो सकता है, या फिर जो है वो सूखे पत्ते हो सकते हैं जो हमको मिल रहे हैं, वहां आसानी से मिल जा रहा है प्रकृति से। तो प्रकृति से ली हुई चीज जैसे धूल है, मिट्टी है, ये सब आप ले सकते हैं। वो सब चीज, सारी चीजें कहां से मिल रही है हमको? प्रकृति से मिल रही है। जैसे आपको धूप दिखाना है तो धूप आपने धूप के बारे में बताना है तो धूप जो है आपने धूप का प्रकाश आपने ले लिया, तो प्रकाश जो है आपने बता दिया, तो कहां से मिल रहा है? हमको प्रकृति से नेचुरल रूप में मिल रहा है। तो ऐसे नेचुरल चीज बताने के लिए नेचुरल प्राप्त कर सकते हैं, विभाग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, बाजार से करके प्राप्त कर सकते हैं, और शिक्षकों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, वर्गीकरण हो गया। अब और कुछ जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो टीएलएम कैसे होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के टीएलएम मैंने बताया था, मेनली 3 प्रकार के टीएलएम होते हैं। टीएलएम का जो प्रकार है, टीएलएम का प्रकार किस समझ लेते हैं? अगर ये हो गया हो तो मिटा देते हैं। टीएलएम का प्रकार समझ लेते हैं। टीएलएम के प्रकार, टीएलएम के प्रकार मुख्यतः 3 होते हैं। एक होता है दृश्य, एक होता है श्रव्य, और एक होता है दृश्य श्रव्य। एक दृश्य, एक श्रव्य, एक होता है दृश्य श्रव्य। टीएलएम के प्रकार, उसी में प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव दोनों होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार का आप जो विभाजन कर सकते हैं। अधिगम सामग्री का प्रकार, के प्रकार, के प्रकार। अब जो टीएलएम जो है उसको और भी आप प्रकार बना सकते हैं, टीएलएम को और भी प्रकार बना सकते हैं कि आप जो है, एक तो हो सकता है प्रोजेक्टिव, होता है नॉन प्रोजेक्टिव, दूसरा एक होता है हार्डवेयर, और एक होता है हार्डवेयर वाला, एक होता है सॉफ्टवेयर वाला। वही टीचिंग एड कर सकते हैं, वही टीचिंग लर्निंग मटेरियल कर सकते हैं, या अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, जो है 3 प्रकार के रूपों को ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं क्या? श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री हो सकता है दृश्य सामग्री, हो सकता है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, और श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री, जिससे कि हम खाली सुना सकें, जिससे कि हम दिखा सकें, और जिससे दिखा और सुना दोनों सके, ऐसा टीएलएम। वेस्ट में से वेस्ट होगा, मतलब सर फर्स्ट में क्या लिखा है, मतलब वेस्ट में से वेस्ट होगा। चलो आगे चलते हैं। तो श्रव्य सामग्री क्या है? श्रव्य सामग्री की बात करते हैं। जैसे श्रव्य सामग्री क्या हो सकती है? तो रेडियो, रेडियो हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, टेप रिकॉर्डर हो सकता है, एफएम हो सकता है, एफएम हो सकता है, और क्या? MP3 प्लेयर हो सकता है, MP3 प्लेयर, MP3 प्लेयर हो सकता है, और क्या? ग्रामोफोन हो सकता है, ग्रामोफोन हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो यहाँ पे माइक हो सकती है, ग्रामोफोन हो सकता है, माइक हो सकती है, मोबाइल भी इस्तेमाल होता है, मोबाइल, मोबाइल हो सकता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, आईपैड हो सकता है, आईपैड हो सकता है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, वेबकैम हो सकता है, वॉकमैन हो सकता है, वेबकैम नहीं वॉकमैन, वॉकमैन हो सकता है, वॉकमैन हो सकता है, और क्या? हेडफोन हो सकता है, हेडफोन। ये सब क्या है? ये सब श्रव्य सामग्री है, ये सब श्रव्य सामग्री। चलिए दृश्य सामग्री की बात कर लेते हैं। दृश्य सामग्री में क्या हो सकता है? जैसे ग्राफ, दृश्य सामग्री में क्या हो सकता है? तो ग्राफ हो सकता है, चार्ट हो सकता है, फ्लैश कार्ड हो सकता है, फ्लैश कार्ड हो सकता है, चार्ट हो सकता है, फ्लैश कार्ड हो सकता है, और क्या? वह जो है चित्र हो सकता, हो गया, चित्र भी ले सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, पुस्तक हो सकता है, पुस्तक भी टीएलएम में प्रयोग की जाती है। वही जो है मॉडल हो सकता है, मॉडल भी दिखा सकते हैं, मॉडल हो सकता है, और क्या हो सकता है? वास्तविक वस्तुएं हो सकती हैं, रियल ऑब्जेक्ट। ये सब क्या है? ये सब दृश्य सामग्री है। रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, फोटो हो सकता है, फोटो हो सकता है, बुलेटिन बोर्ड हो सकता है, बुलेटिन बोर्ड, फनेल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फनेल बोर्ड, ये सब बोर्ड जो है वो क्या है? वो दृश्य सामग्री। श्याम पट हो गया, श्याम पट भी क्या है? वो दृश्य सामग्री है।
श्यामपट्ट भी दृश्य सामग्री है, तो श्यामपट्ट हो सकता है। तो ऐसे जो है यह अलग अलग प्रकार के हम प्रयोग कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड हो गया, जो है वह सॉफ्ट बोर्ड हो गया, ये सब दृश्य सामग्री है। चलिए वही बात कर सकते हैं अब, मतलब ये श्रव्य सामग्री है। अब दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री की बात करते हैं, वह क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों की बात करते हैं, वह क्या होता है। चलिए उसकी बात कर सकते हैं, जैसे टीवी, टीवी हो गई, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, वही जो है कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, और क्या, तो एलईडी हो गई, एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, एलसीडी हो गया, ये सब क्या है, ये सब दृश्य श्रव्य सामग्री है। वही चलचित्र हो गया, चलचित्र हो गया, चलचित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट हो गया, ये सब क्या है, ये सब दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो ऐसे ही हम श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री और श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब यहीं पे हमको देखना है कि इसमें से कौन कौन सा जो है बच्चे बना सकते हैं, शिक्षक बना सकते हैं, कौन सी चीज आप बाजार से ला सकते हैं, कौन सी चीज जो है वह संस्था के द्वारा प्रदान किया हुआ हो सकता है, और कौन सी चीज नेचुरल हो सकती है। तो नेचुरल तो इसमें से कोई भी नहीं है, नेचुरल इसमें से कोई नहीं है, सारी बातें जो है आप बाहर से लेंगे। वहां कुछ चीजें खरीद सकते हैं, जैसे कि आप खरीद के ला सकते हैं, ये मार्च बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट जो है वो मार्केट से ला सकते हैं, मॉडल मार्केट से ला सकते हैं। कुछ चीजें जैसे ये बुलेटिन बोर्ड हो गया, फनल बोर्ड हो गया, या जो है वो कॉलेज प्रदान कर सकता है, टीवी प्रदान कर सकता है, लैपटॉप प्रदान कर सकता है, कंप्यूटर प्रदान कर सकता है, एलईडी एलसीडी प्रदान कर सकता है, टैबलेट प्रदान कर सकता है, ये सब चीजें वह संस्था प्रदान कर सकती है। तो ऐसे ही आप इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग रूप में कर सकते हैं। अब वही बात करते हैं, एक चीज होती है, एक को कहते हैं, मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, दोनों को हमको समझना है, उपकरण। उपकरण मतलब होता है एड, एड टीचिंग एड, टीचिंग एड, टीचिंग एड और टीचिंग मटेरियल, इन दोनों में फर्क होता है। टीचिंग एड और टीचिंग मटेरियल में प्रयोग होता है, इसमें जो फर्क होता है, ये फर्क आप समझे रहेंगे। टीचिंग एड और टीचिंग मटेरियल में प्रयोग होता है। टीचिंग एड क्या होते हैं, जो उपकरण के रूप में होते हैं, जो उपकरण के रूप में होते हैं। उपकरण क्या होता है, उपकरण हो सकता है जैसे टीवी, टीवी क्या है प्रकार का उपकरण है, मोबाइल क्या है प्रकार का उपकरण है, लैपटॉप क्या है प्रकार का उपकरण है। इसमें इतनी इतनी सारी बातें जो है सारे क्या है, उपकरण है, ये सारे क्या है, उपकरण है, ये सारे उपकरण इनका इस्तेमाल हो सकता है। वही वही इसमें बात करें, इसमें क्या क्या उपकरण है, इसमें उपकरण जो है बात कर सकते हैं क्या, ये बुलेटिन बोर्ड, यहाँ पे फनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड और फनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड और फनल बोर्ड यहाँ पे क्या है, ये उपकरण है। बाकी सारे क्या है, बाकी सारे क्या है, ये सब क्या है, मटेरियल है। यानी ग्राफ जो है मटेरियल है, चार्ट एक मटेरियल है, फ्लैश कार्ड एक मटेरियल है, चित्र एक मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट भी एक मटेरियल है, पुस्तक भी एक मटेरियल है, मॉडल भी एक मटेरियल है, जो रियल ऑब्जेक्ट वो भी मटेरियल है, फोटो है ये भी मटेरियल है। आप पढ़ाने में सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा जो जिसमें जिसमें किसी न किसी रूप में फंक्शनिंग हो सके, जिसमें किसी न किसी रूप में फंक्शनिंग हो सके, वह फंक्शनिंग कैसी, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, चाहे वह किसी रूप में हो, जब फंक्शनिंग हो सके वह क्या होगी, वह एड के रूप में होगी, वह टीचिंग एड के रूप में होगी। उसमें फंक्शनिंग आ रही है, उसमें फंक्शनिंग आ रही है, या फिर वह बिल्कुल स्थिर हो, या फिर वह बिल्कुल स्थिर हो, या तो वह स्थिर हो जिसको हिला डुला नहीं कर सकता है, या तो स्थिर हो, या तो फंक्शनिंग के रूप में हो। तो ये सब चीजें क्या होती है, उसे कहते हैं एड, उसे कहते हैं एड। जो चीज फंक्शनिंग कर दी है, जैसे हम टीवी को फंक्शनिंग में करा सकते हैं, मोबाइल को फंक्शनिंग कर सकते हैं, लैपटॉप को फंक्शनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एलईडी और एलसीडी क्या है, इसकी फंक्शनिंग कर सकते हैं, बट ये हम फिक्स कर सकते हैं इसको। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड को हम फिक्स करेंगे, तो बोर्ड क्या होगा, बोर्ड मटेरियल नहीं आएगा, बोर्ड टीचिंग एड में आएगा, बोर्ड टीचिंग एड में आएगा। वहीं हम बात करें तो ये भी एक तरह से ये दोनों तरीकों में आता है, ये एड में भी आता है और मटेरियल में प्रयोग होता है, ये दोनों में आता है। इसको एड भी कह सकते हैं, इसको मटेरियल, क्योंकि इसकी फंक्शनिंग हम इसको मतलब इसको लेके आ जा सकते हैं, इसको ये मूवेबल है तो इसको मटेरियल में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये टीचिंग एड में भी आता है क्योंकि ये बना हुआ है वस्तु से, तो इसलिए इसको कहते हैं। वहीं ये रेडियो हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ, ये सब सारे क्या है, ये सब सारे एड में आते हैं। अक्सर इसमें जो है वो एड की चीजें हैं, इसमें भी एड की चीजें और इसमें भी एड की चीजें। यहाँ पे दृश्य सामग्री जो है वह क्या है, यह खाली मटेरियल के रूप में प्रयोग है। तो ऐसे ही मटेरियल और एड इन दोनों को जानेंगे। मटेरियल क्या होती है, ये सारे मटेरियल है और ये सारे क्या है, वो एड है। इसमें आप जो है अंतर समझे रहिएगा। जो आप कभी भी आप इसको मटेरियल ना कहिएगा, टीवी को मटेरियल ना कहिएगा, टीवी क्या है, टीवी टीचिंग एड है। टीवी अगर इस्तेमाल करते हैं, टीवी टीचिंग एड के रूप में इस्तेमाल हो रही है, मोबाइल टीचिंग एड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, टीचिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करना होगा तो क्या करोगे, तो चार्ट को इस्तेमाल करोगे, फ्लैश कार्ड को इस्तेमाल करोगे, चित्र को इस्तेमाल करोगे, ये सारे टीचिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होंगे। पुस्तक जो है टीचिंग मटेरियल के इस्तेमाल में होगी। तो ऐसे वहां पे ये सब टीचिंग मटेरियल और टीचिंग एड, ये दोनों में आप अंतर समझे रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, जो शिक्षण सामग्री के कार्य क्या है। शिक्षण सामग्री के कार्य क्या है उसको समझ लेते हैं।
फिर बस यहीं से थोड़े से और रह गया है, चलो वो भी खत्म कर लेंगे। तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसके कार्य क्या है। अगर हम टीचिंग मटेरियल लेते हैं तो उसके कार्य क्या होंगे, कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य क्या होगा इसका, फंक्शन। चलिए, टीचिंग सामग्री के कार्य, कार्य की बात करते हैं। कार्य क्या होगा, तो कार्य को समझ लेते हैं। कार्य जो होगा वो क्या होगा, यह प्रेरणा देने वाला होगा। जो टीचिंग मटेरियल होगा वह कैसा होगा, यानी प्रेरणा देगा बच्चों को, ऐसे मोटिवेशन मिलेगी, तो प्रेरणा देने वाला होगा। इसका काम क्या होना चाहिए, जो टीचिंग मटेरियल का काम क्या है, वो टीचिंग मटेरियल का काम है प्रेरणा दे बच्चों को, टीचर को प्रेरणा दे और बच्चों को प्रेरणा दे, उससे बच्चे सीख सके और शिक्षक उससे सिखा सके। ये हो क्रिया करने वाला हो, उससे क्रिया किया जा सके, क्रिया करने वाला हो, क्रिया करा सके, बच्चों को भी क्रिया करा सके और शिक्षक खुद भी उसे इन्वॉल्व होकर के कर सके। स्पष्टीकरण देने वाला हो, स्पष्टीकरण यानी उससे उससे जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हो। यानी इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, सर इम्प्रोवाइज की बात कर रही थी। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। और क्या कर सकते हैं, अनुभव युक्त शिक्षण दे सकते हैं। अनुभव युक्त शिक्षण यानी इससे बच्चों को अनुभव दे सकते हैं, अनुभव से भरा हुआ अनुभव युक्त शिक्षण, बच्चों को अनुभव दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, अनुभव हो गया, साथ साथ में क्या दे सकते हैं, शब्दकोश से, बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि कर सकते हैं। बच्चे जब उसको देखेंगे तो उनका शब्दकोश भी क्या होगा, बढ़ेगा, शब्दकोश में वृद्धि, शब्दकोश में वृद्धि कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो शिक्षण में कुशलता ला सकते हैं। क्या, टीचर को जो मदद करेगा शिक्षण में कुशलता प्रदान करने के लिए, शिक्षण में कुशलता प्रदान करने के लिए। ये जो है क्या है, उसके उसके अलग अलग क्या है, यह रूप है, इसके अलग अलग क्या है, कार्य है। चलिए ये कार्य हो गया। अब आगे की बात करते हैं। जब हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रयोग करेंगे यानी बनाएंगे तो क्या क्या ध्यान रखेंगे, कुछ ध्यान करने वाली बातें। हम ध्यान क्या करेंगे उस पर समझते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते समय ध्यान रखने वाली बातें। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते समय, का प्रयोग करते समय ध्यान योग्य बातें। क्या क्या ध्यान रखना है वो कर लेते हैं। क्या क्या हमको ध्यान करना है। ध्यान करते समय सबसे पहला तो ये है कि हम अत्यधिक समय व्यय ना करें, शिक्षण अधिगम सामग्री में अत्यधिक समय ना व्यय करें। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने लिया हुआ था, तो मैंने मेरे पास टीएलएम था, बट मैंने उतना ही इस्तेमाल किया जितना जरूरी है, क्योंकि मेरे को टाइम पे भी खत्म भी करना है, मुझे टाइम पे खत्म भी करना है। तो इसलिए मैंने शिक्षण अधिगम सामग्री में मैंने पूरा समय नहीं खपा दिया, मैंने वहां नहीं समय खपाया। तो इसलिए क्या समय व्यर्थ ना हो, समय ज्यादा व्यर्थ ना हो, अत्यधिक समय ना लगे, अत्यधिक समय ना लगे, यह ध्यान रखना चाहिए। दूसरा क्या, अत्यधिक समय ना लगे, बिल्कुल समझाते समय सरल सहज और स्पष्ट भाषा में समझाने होंगे। यानी जब हम समझाएं, टीएलएम को समझाएं, टीएलएम का प्रयोग करें तो सरल शब्दों में, सहज शब्दों में, सरल सहज और स्पष्ट भाषा में समझाएं, स्पष्ट भाषा में समझाएं, समझाते समय इसका भी इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करें। और क्या जो है, टीएलएम ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा, पता लगा इतना सा छोटा लेके आए, दिख ही नहीं रहा बच्चों को, इतना सा लेके आए, और इतना बड़ा लेके आए, झोपड़ा लेके आए कि वहां अंदर आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही जो है, बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, टीएलएम बहुत बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना, यानी टीएलएम बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ज्ञानवर्धक तथ्यों के साथ में मनोरंजक तरीके से समझाने वाला हो, यानी बच्चों का ज्ञान भी बढ़े। ज्ञानवर्धक यानी जब हम, ज्ञानवर्धक कैसे होगा, जब हम ऑडियो विजुअल दोनों इस्तेमाल करेंगे, तो ज्ञानवर्धन भी होगा और उससे ज्ञानवर्धक एवं रोचक बनाने वाला हो, यानी बच्चे का ज्ञानवर्धन भी हो। जब हम ऑडियो विजुअल बनाते हैं तो उससे एनिमेशन डालते हैं, ऑडियो विजुअल डालते हैं, तो उससे ज्ञान भी बढ़ता है और बच्चों को रुचि भी आती है। तो ज्ञानवर्धक हो और रुचि बच्चे के अंदर में आए। और यहाँ पे जो है समझाते हुए बच्चे पर ध्यान रखें। जब टीएलएम का प्रयोग करें तो बच्चों पर भी ध्यान करें,
ध्यान करें। ऐसा नहीं कि टीएलएम प्रयोग कर रहे हैं, आप इधर टीएलएम के चक्कर में है, उधर बच्चा जो है वो कुछ और जाकर के छू दिया, तो और कुछ छू दिया तो वहां पे उसका नुकसान हो गया। जैसे मान लीजिए आप वहां पे हीटर लिए हुए हैं, आप अपने कोई ऐसी ज्वलनशील वस्तु लिए हुए हैं जहाँ पे हार्मफुल वस्तु लिए, तो वहां पे आपको अटेंशन भी करते रहना चाहिए कि बच्चे यहाँ पर आकर के नुकसान ना करें। तो ऐसे ही बच्चों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, बच्चे यहाँ पे स्पष्ट अच्छी तरह से देख रहे हैं या नहीं, वो भी ध्यान करना चाहिए। अब अत्यधिक समय, मतलब समय ना करें, अपने उद्देश्यों को ध्यान रखें। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, वह अपने उद्देश्यों को ध्यान रखें। जब प्रेजेंट करें टीएलएम के माध्यम से, तो अपने उद्देश्य को हमेशा ध्यान रखिए। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या पढ़ाना है, वो ट्रैक से भटके नहीं, ये हमेशा ध्यान रखें। उद्देश्य से भटके नहीं, उद्देश्यों को ध्यान रखें, उद्देश्य से भटके नहीं, हमेशा ध्यान रखें। शिक्षण सूत्रों और शिक्षण युक्तियों का भी इस्तेमाल करें। जो शिक्षण सूत्र हैं टीएलएम का प्रयोग करते समय, शिक्षण सूत्र जो है, शिक्षण सूत्र और शिक्षण युक्तियां, शिक्षण सूत्र और शिक्षण युक्तियां मतलब टेक्निक, शिक्षण युक्तियां का ध्यान रखें, का प्रयोग करें। तो ये सब बातें थी, ये सब बातें थी क्या, ये सब बातें जो है वह ध्यान रखने योग्य बातें थी कि अत्यधिक समय ना लगाएं उसमें, बच्चों का समय ना खपाएं, सरल सहज और स्पष्ट भाषा में समझाएं। बहुत बड़ा भी टीएलएम ना हो और बहुत छोटा भी टीएलएम ना हो, ज्ञानवर्धक एवं रोचक बनाने वाला आपका टीएलएम हो, तो इस तरह से होना चाहिए। टीएलएम का प्रयोग करते रहें, तो बच्चों पर भी ध्यान दें और अपने उद्देश्यों को ध्यान रखें और उद्देश्यों से भटके नहीं। यदि हमेशा वहां पे जब हम टीएलएम का इस्तेमाल करें तो करें शिक्षण सूत्र और शिक्षण युक्तियों का भी प्रयोग करते रहें। ये सब बातें थी क्या, ये सब बातें थी शिक्षण। जब हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं तो टीएलएम का प्रयोग करते समय इन बातों को ध्यान रखते हैं। तो अभी तक आज मैंने आपको टीएलएम क्या है, टीएलएम कैसा होता है, टीएलएम का प्रकार कैसा होता है, टीएलएम का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, टीएलएम को किस रूप में बनाया जा सकता है, मैंने एक कन्फ्यूशियस बताया और एक एडगर डेल के बारे में बताया, उसकी विशेषताएं बताई, उसकी आवश्यकताएं बताई। टीएलएम जो है, टीएलएम का मैंने पूरा का पूरा स्पष्टीकरण रूप में आपको समझा दिया। तो इस तरह से जो है टीएलएम होता है। टीएलएम को आपको ध्यान रखना है, टीएलएम जब बनाए तो टीएलएम बना करना है। टीएलएम से क्या है, बच्चों का ज्ञान वर्धन होता है, यहाँ पे टीचर और शिक्षक दोनों के लिए मदद कर सकता है। चलिए यहाँ तक समझ में हो गया। अब यहाँ से जो है, यहाँ तक हमारा टीएलएम का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से कुछ प्रश्न ले लेते हैं। चलिए तो प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए सभी लोग रेडी है प्रश्नों के लिए, प्रश्नों के लिए सभी लोग रेडी हैं।